स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस सम टॉपिक्स. टुडे टॉपिक इज modal helping verb. You have already know that your last class we had already take it in this topic. So आज फिर से वो चीजें रिपीट होगी और बहुत सारी चीजें इसमें नई चीजें सीखने मिलेगी आप लोगों को। तो आप लोग से मैं पहले जानना चाहूंगा, आप लोग क्या अपने से कुछ और रिसर्च करके आए हैं? क्या अपने से इंक्वायरी की है, कुछ चीजें ढूंढने की कोशिश की, जानने का कोशिश की है इनसे रिलेट करके? कुछ इन्फॉर्मेशन, मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो था वो आप लोग को। क्या बोले जी? सर आवाज नहीं आ रहा है मेरे तरफ। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? क्या बाकी लोग को सुनाई दे रहा है? हाँ, बाकी लोग को सुनाई दे रहा है। तो अजय, इट्स योर साइड प्रॉब्लम, इट्स नॉट फ्रॉम माय साइड प्रॉब्लम. So first of all, you check it. First, if you have any kind of problem, so you left first, then you can join re again. Then after that, some solution. This is just a one solutions. Otherwise, you cannot do it anything from your sides. Internet issues problems. Okay, next. वापस मैं आता हूँ अपने पॉइंट पे. अब आप लोग को फिर से पूछना चाहूंगा, कल मैंने मॉडल स्वैप का रीजंस बता रहा था क्यों पढ़ना है और इसमें क्या चीजें सीखने मिलेगा, ये चीजें भी बताया. ठीक है, हमको बहुत कुछ इसमें जानने मिलेगा. हम इसमें पूरा इमोशन के साथ खेलेंगे, ये बोला था मैंने, मूड के साथ पूरा खेलेंगे. ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जो अपना मूड को बताता है. तो आप लोग क्या उसमें ढूंढ कर आए जी? क्या चीजें आप लोग को पता चला? अपने से रिसर्च किए कि नहीं की, इंक्वायरी की कि नहीं की? क्योंकि इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है. तो कितने लोग अपने से रिसर्च करके देख रहे थे, ढूंढ कर बताइए तो हैंड राइज करके. अब जो क्लास ज्वाइन किए थे उन्हीं को ही पूछूंगा, जो लोग ज्वाइन किए थे उनमें से. हेमलाल ने, ओके. अब जो ज्वाइन नहीं किया था उनको तो पता भी नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड भी नहीं किया था क्लास को. उनको पता ही नहीं क्या हुआ था कल की क्लास में. ठीक है. तो हेमलाल, आपको क्या पता चला, आप बताइए. सर जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है उसमें तो फर्स्ट क्या बोलते हैं आपका, जो वर्ब वर्ब का जो फॉर्म रहेगा फर्स्ट फॉर्म यूज होगा. और जहाँ पास कुछ ऑप्शंस है जैसे कि कुड है, मैंने बोला था दो यूज होगा, बोला था मैंने, फर्स्ट फॉर्म होगा और थर्ड फॉर्म होगा. वो मैं बताऊंगा आगे चलकर, बोला था. दो चीजें बोला था मैं ये नहीं बोला था कि हर बार फर्स्ट ही होगा. मैंने दो चीजें बोला था. ओके, आप बताइए पहले. सर तो जो थर्ड होगा उसमें मतलब कुछ कुछ है एक्सेप्शन, जैसे कि कुड है, शुड है, और भी है बहुत, दो तीन तो बहुत सारा है. तो हाँ, तो उसको एक्सेप्शनल नहीं बोलेंगे. उसको एक दो रहता तो इसे एक दो रहता तो उसको एक्सेप्शनल बोलते. बहुत सारा है बोल रहे हो, एक्सेप्शनल तो नहीं बोलेंगे उसको. यस सर. उसके लिए स्पेशल केस है और वो हर बार अप्लाई होगा वो. यस सर. हाँ, तो आप बताइए आगे जी. मतलब कौन कौन से सेंस में यूज होता है वो देख रहा था, जैसे कि कैन, कुड, ये सब कौन से सेंस में यूज होता है. बहुत कुछ आया. हाँ यस सर. और डाउट्स आया बहुत सारे. हाँ यस सर, आज हो जाएगा लगा है क्लियर. क्या पता. ओके, सो डाउट्स आना जाहिर से बात है. एक साइन हो, एक क्या साइन है पता है? लर्निंग का. हमको डाउट्स आता है तो हम लोग सही ट्रैक में है समझो, और उस डाउट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है. ठीक है ना? आप एक रास्ते में जा रहे थे, आपको डाउट्स आया रास्ता गलत है कि सही है, वो डाउट आना बहुत जरूरी है. क्या पता आप गलत रास्ते में जा रहे होगे तो डाउट्स नहीं आएगा तो तब तो आप गलत रास्ते में जाते ही रहोगे. फिर बहुत दूर पहुंचने के बाद आपको समझ आएगा, बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा. उससे अच्छा है डाउट्स आ रहा है उसको चेक कर लो. आपको फील आ रहा है ना मैं सही गलत जा रहा हूँ कि सही जा रहा हूँ, तो आपने किसी से रास्ते में जाते जाते पूछ लिए, या फिर साइन बोर्ड को देख लिए कि आप कहाँ जा रहा हूँ ऐसा करके. तो समझे क्लास साइन बोर्ड है आपके लिए, या फिर आप मेरे से पूछ रहे हो. तो क्या डाउट्स आ रहा था इसको मैं पहले जानना चाहूंगा. मेरे को भी पता है, मैं भी इस टॉपिक से होकर गुजरा हूँ, तो मेरे को भी डाउट्स आया था, बहुत सारे डाउट्स आया था, और अब भी आता है कुछ डाउट्स. लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा आपको क्या डाउट्स आया था, आपका लेवल का डाउट्स मैं जानना चाहूंगा. सर सबसे पहले तो क्या बोलते हैं इसका, मतलब मिक्स हो जा रहा था टेंस में और इसमें. सर टेंस में बहुत टेंस में तो मिक्स करना ही नहीं है, मैं पहले से बोल दिया हूँ इसको. टेंस एक अलग सेंटेंस है, मॉडल स्वैप एक अलग सेंटेंस है. उसका हेल्पिंग वर्ब अलग था, इसमें हेल्पिंग वर्ब अलग है. सर ठीक मेन है. दिक्कत यही आ रहा था
सेंटेंस मेन निकल दिक्कत आपको टेंस से रिलेट करके दिक्कतें हो रही थी, आप टेंस को इसमें मिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। यस सर। तो इसका आंसर मैं शायद कल भी दिया था, आप कल भी पूछे थे इसको, स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं ऐसे करके। यस सर। चलो ठीक है, कल क्लियर नहीं हुआ तो आज क्लियर कर देंगे चीजों को। और क्या दिक्कत है, एक तो आपने उस चीज को समझ आ गया मेरे आपका डाउट, और दूसरा डाउट्स क्या है? सर सर मतलब एक तो है कि कौन से सेंस में यूज करना है ऐसे करके, अभी सेंस में नहीं है। कौन सा मूड अभी क्लास में अब जब पूछ रहे हो तो याद नहीं, क्या क्या डाउट उस टाइम पे डाउट आया था जिस टाइम पे पढ़ रहा था, ऐसे बोल रहे हो। यस। अभी अब यहाँ पास पूछ रहे हो तो भूल गया, ऑन द स्पॉट जब बातें आती है तो। एक सेकंड ना। ओके, वंस अगेन अपना क्लास में वापस आते हैं। मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा था, इस वजह से ना ऑफ कर दिया था माइक को। तो आप लोग को मैं बता रहा था मॉडल्स के बारे में, ठीक है ना, मूड्स के बारे में, और कल इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, समझाया था कि इसका यूज कैसे करते हैं और ये चीजें जरूरी क्यों है, इसको समझना क्यों है, सब चीजें कल पूरा डिटेल के साथ जा रहा था ना। तो एक नया अप्रोच से सीखने की कोशिश करेंगे। अप्रोच कहने का मतलब है कि आप टेक्निक भी बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। एक रास्ता तो वही है, सीखना तो हमको वही है, जाना तो हमको वही है, बस थोड़ा सा कुछ चीजों को एड ऑन एक्स्ट्रा कर देंगे और इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत लंबा इधर उधर से होते हुए नहीं गुजरेंगे। और आप लोग को एक फैक्ट और रियलिटी पहले से क्लियर कर देता हूँ, आप लोग ये मत समझना कि एक बार में ही सब चीजें याद हो जाएगी। अगर ये थॉट्स लेकर अगर बैठोगे ना तो ऑब्सोल्युटली आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा ही इस टॉपिक से। इसमें चीजें आराम से सीखने लायक चीजें हैं और आराम से अंडरस्टैंड करके ही चीजें सीखा जाता है, क्योंकि ये मूड से मतलब पूरा खेलते रहता है अपना। अलग अलग मूड में अलग अलग तरीके से सेंटेंस बोलते हैं, शक्ल सेम रहेगा मूड के साथ, लेकिन बोलने का तरीका बदल जाएगा आपका। तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है और तुरंत एक बार में नहीं होगा, ये भी पहले क्लियर कर दिया हूँ। थोड़ा थोड़ा पिक करते करते और सेंटेंस को बार बार यूज करने से, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, हैबिट्स में आ जाएगा। ये पॉसिबल है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको यूज करते हैं और अच्छे से करते हैं। आप भी करते हो, कुछ मूड को आप तो ऐसे यूज कर लेते हो, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, इसमें टॉपिक ऐसा आएगा, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन भी आएगा जिसको आप मे बी इससे पहले टच नहीं किए होगे, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आप लोग को माइंड को ओपन करके छोड़ दिया हूँ कि इसमें आप लोग को पहले से ऐसा बस बैठा के नहीं रखना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे अंडरस्टैंड होते हुए जाएगा चीजें। आप एक ही बार में सब चीज को खाने टाइप का, रटने टाइप का मत करना चीजों को, ओके। जैसे कि आप सोचो, आप कंजक्शन को एक ही बार में सभी को अगर आप लोग फिट करने की कोशिश करते तो क्या हो पाता क्या? अलग अलग रूल्स अलग अलग तरीके से, या फिर प्रीपोजिशन को आप लोग प्रैक्टिकली बताओ मेरे को, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल था क्या? बताओ, नहीं था ना? क्या जी, आप लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मतलब किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा यस सर, सुनाई दे रहा है सर। है। अच्छा, लेकिन सब शांत बैठे हैं वो लोग। ठीक है, कोई नहीं। तो रिप्लाई दे सकते हो आप लोग माइक वगैरह ऑन करके, ऐसे में फिर मैं नाम लेकर ही रिप्लाई पूछूंगा, ये हो सकता है दूसरा ऑप्शन मेरे पास बचता है तो अब इस चीज में वापस आता हूँ। और चलो ठीक है, मैं तो आपका एक पता चल गया। और क्लास में कल कौन ज्वाइन हुए थे? जैसे कि दिनेश थे, अजय थे, रितु थी। तो आप लोग भी बता दो जी, आप लोग को और क्या चीजें पता चला इनके बारे में, कि नहीं देखे हो, जो भी हो सकता है। रितु, आपको क्या पता चला? सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा था पढ़ते टाइम, मतलब समझ तो आ जा रहा था इस तो है, हम्म, पर जब उसको सेंटेंस बना के जब यूज करने के हम्म, टाइम में बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। हम्म, ठीक है। ये चीजें हम मतलब है ना, जो मैं अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया, वही प्रॉब्लम्स। यस सर।
ठीक है, चीजें बड़ा आसान है, देखने से एकदम आसान लगता है, लेकिन जब इसका बात आती है यूज करने की तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देता है। अलग अलग मोड में अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है चीजें, ठीक है, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है आप लोग को। तो मैं पहले इसका सिंपल से एक आंसर बताऊंगा, क्या तरीका फॉलो करेंगे। जो मैं किया था उस तरीके को मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। पहला मैंने क्या किया, कुछ नंबर ऑफ मूड्स को पहले समझने की कोशिश किया, कुछ 2-4 यूज को पहले समझने की कोशिश किया, एक सिचुएशन में कैसे यूज करते हैं उसको पहले सीखने की कोशिश किया। फिर उसके बाद जब दूसरा लेवल इसमें एड ऑन करना शुरू किया, दूसरा लेवल में क्या गया, अलग अलग मूड को फिर समझना शुरू किया। ओके, तो पहले हम लोग एक मॉडल्स का एक मूड को समझने की कोशिश करेंगे, और इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हर बार ऐसे ही यूज होगा, ऐसा मत समझ। मैं बता भी रहा हूँ, इसका यूज करने का तरीका अलग अलग भी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं चीजों को, और आप लोग को दिखाते हैं। कल का पीडीएफ थोड़ा सा, पीडीएफ नहीं था, फोटो था, उसी को फिर से रीओपन करता हूँ, और साथ में मतलब उसी में डिस्कशन करते हुए जाएंगे। और बुक का भी कुछ चीजें ओपन करूंगा, बुक का पेजेस को, तो वहां से फिर आप लोग को और समझ आएगा, या फिर बनता है तो मैं 2 मिनट निकाल कर पीडीएफ भी बना सकता हूँ इस चीज का, जिससे और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। चलो ठीक है, 2 मिनट लेते हैं, पीडीएफ में बनाता हूँ मैं, उसके बाद इसमें डिस्कस करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 ही मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ओके, ओके, सो आप अपना वापस आते हैं क्लास में, ठीक है। तो मैंने अपना टाइम ले लिया जो लेना था मेरे को। कितना ज्यादा ले लिया क्या, जितना लेना चाहिए उससे? और मैं देखता हूँ, हाँ ओके। सुनाई दे रहा है ना, मेरा आवाज आ रहा है पूरा क्लियर?
आप लोग को किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है जी? क्या मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है आप सभी को? यस सर। सर हाँ, ओके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पास पीडीएफ ओपन करने वाला हूँ, आप लोग बताना दिखेगा उसको, फिर उसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों को। पीडीएफ नजर आ रहा है? कितने लोग को नजर आ रहा है? ओके। अब इसमें पूरा चीजें दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं यहाँ से मॉडल से, और मैंने कल आप लोग को कुछ शकल से बताया था, उसी का रिवीजन कराते हुए आज नए पेज में भी लेके जाऊंगा आप लोग को, ठीक है ना। बहुत सारे पेजेस यहाँ पास क्लिक करके रखा हूँ मैं, अप्रॉक्स 12 पेजेस है मेरे पास, तो उसमें से आप सभी को दिखाते हुए जाऊंगा। मेमाइट का यूज क्या होता है, एक मतलब पहले तो उनके फैमिली मेंबर से मिला देते हैं कि इनका मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब का जो होता है ना, जैसे कि एक अपना सिंपल सेंटेंस पढ़े हम लोग, जिसमें कोई होता था माय नेम इज, बताएगा दिनेश ऐसे करके बोल देगा, माय नेम इज अजय ऐसे करके बोल देगा, उसमें कोई काम नहीं होता। सिंपल सेंटेंस में क्या होता था, अपना हेल्पिंग वर्ब हो रहा था बी से रिलेट करके, इज एम आर, या फिर हैज हैव का नाम देखने मिलता था अपने को, ठीक है, या फिर डू का नाम देखने मिलता था, डू नॉट हैव, या फिर डज नॉट हैव ऐसा करके, तो डू से रिलेट करके भी चीजें था। तो बी हैव और डू करके आपको सिंपल सेंटेंस में देखने मिला। अगर हम लोग टेंस में जाते हैं तो टेंस में भी वही चीजें था। टेंस में कैसे सेंटेंस था आपका, ऐसे सेंटेंस जिसमें काम हो रहा था, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग नाउ, तो ये सेंटेंस बन रहा था अपने किसमें, टेंस में। और टेंस में अपना पहचानने का तरीका, दो ही चीज को हम लोग ध्यान देते थे, एक हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देते थे और एक मेन वर्ब को ध्यान देते थे, ठीक है। और उस मेन वर्ब में हमको हर टाइप का देखने मिलता था, फर्स्ट फॉर्म भी देखने मिलता था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी बोल दो, सब चीजें देखने मिलता था अपने को टेंस में। और हेल्पिंग वर्ब क्या रहता था, अगर ध्यान से देखने से सभी हेल्पिंग वर्ब का अगर कंक्लूजन में जाऊं तो मैं, मेरे को बी का नाम देखने मिलता था, हैव का नाम देखने मिलता था, या फिर डू का नाम देखने मिलता। इससे ज्यादा हेल्पिंग वर्ब देखने मिला क्या, किसी को बताओ टेंस में, किसी को भी बताओ आप लोग, क्या इससे ज्यादा हेल्पिंग वर्ब देखने मिला आप लोगों को? नहीं सर। नहीं देखने मिला ना। मतलब बी का नाम क्या चीज, इज एम आर, वाज वर, विल बी, इतना ही देखने मिला। हैव का नाम क्या देखने मिला, हैज हैव, हैड, विल हैव, इतना ही नाम था। और डू का नाम बोलेंगे तो फिर डू, डज, डिड, इतना ही था, या फिर विल डू। इससे ज्यादा हमको देखने नहीं मिला था हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो टेंस कैटेगरी का सेंटेंस था, बट मैं बोल रहा हूँ अब मॉडल्स वर्ब आ चुका है, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको भी हम लोग, क्या बोल रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो अब इसमें क्या सेंटेंस बनेगा, अब इसमें सेंटेंस एकदम अलग बनेगा, जो किसका बोलते हैं, हेमलाल का जो डाउट्स था उसको मैं क्लियर करते हुए बाकी का भी डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। अब इसमें क्या होता है आपका, इसमें हर टाइप का सेंटेंस बन सकता है जी, इसमें भी, ओके। इसमें आपका पूरा एक्शन वाला सेंटेंस बनाएंगे, इसमें हम इसमें भी पूरा एक्शन दिखाएंगे आपको, काम दिखाएंगे, सिंपल सेंटेंस वाले भी सेंटेंस दिखाएंगे आपको। लेकिन हेल्पिंग वर्ब किस में बात करेंगे हम लोग, मूड के साथ बात करेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, समझ जाओगे, एकदम बड़ा आसान से सिंपल सा आंसर देता हूं, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैं यह काम कर सकता हूं। अब इसको हिना कैसे बोलेंगे बताओ, मैं यह काम कर सकता हूं। He will do it. क्या बोलेंगे, मैं यह काम कर सकता हूं, ऐसे पूछ रहा हूं, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगी? ध्यान से देखो, मैं सेंटेंस को फिर से रिपीट कर रहा हूँ जी, और पहचानने का तरीका बता देता हूँ, सकता हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ। कोई और बताओगे क्या? चलो ठीक है, शालिनी आप बता दीजिए, मैं यह काम कर सकता हूँ, इसको आप कैसे बोलोगी? I can do it. नहीं, आई कैन डू इट नहीं, मैं यह कर सकती हूँ करके नहीं बोल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं यह काम कर सकता हूँ, तो आप ऑब्जेक्टिव पोर्शन में मिस्टेक कर रहे हो, फिर से बताइए। अजय बता दो आप। आई कैन डू दिस सर।
नहीं, अभी भी आप मिस्टेक किए हो। मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। चलो ठीक है, रितु आप बता दो। Sir, I can do it this work. नहीं, ईट करके अलग से मत डालो जी। मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। ठीक है, Yes, sir. तो सेंटेंस ऐसा बन रहा है। इसमें क्या बोल रहे हो आप लोग सब लोग, उसको मैं यहाँ पास बगल में कोई जगह लिख देता हूँ, आप लोग देखना कहीं पास भी जगह निकाल कर लिख लेता हूँ। आई कैन, उसके बाद डू, फिर इसका लास्ट में बोल रहा हूँ दिस वर्क। इतना बोला हूँ। अब बात आती है, क्या इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं है, बताओ आप लोग। सब्जेक्ट है इसमें, हाँ। और इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है। मेन वर्ब है, बिल्कुल सही, मेन वर्ब भी है। अपना डू क्या मेन वर्ब है, कैन अपना क्या हेल्पिंग वर्ब है। ऑब्जेक्टिव पार्ट में ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट का आंसर मिल रहा है, यह काम कर सकता हूँ, तो ऑब्जेक्ट भी है इसमें। तो सारी चीजें तो है स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो हेमलाल आपका डाउट्स को क्लियर कर रहा हूँ जो ध्यान से समझिएगा, बाकी लोग को भी क्लियर कर रहा हूँ। बस इसमें क्या चीजें बदला है, अपना हेल्पिंग वर्ब बदला है, क्योंकि हमारा मूड को बता रहा है इस टाइम पे इस काम को मैं कर सकता हूँ, एबिलिटी बता रहा है मेरा, क्षमता बता रहा है मेरा। तो इस टाइम पे हेल्पिंग वर्ब बस बदला है। अगर इसी सेंटेंस को ऐसा बोलता तो मैं यह काम कर रहा हूं, तो कैसा बनता, आई एम डूइंग दिस वर्क। अगर मैं इसी को बोलता मैं यह काम करूंगा, आई विल डू दिस वर्क। तो देखो, करूंगा बोल रहा हूं तो विल आ गया, किस जगह कौन सा बदल रहा है, यहाँ पास का जगह बदल रहा है, हेल्पिंग वर्ब बस बदल रहा है। मैं यह काम करता हूं तो ये नहीं आएगा, इसकी जगह क्या होता है, आई डू दिस वर्क। ठीक है, मैं टेंस को भी क्लियर कर रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। कितने लोग को समझ आ रहा है, मैं यह काम कर चुका हूं, आई हैव डन दिस वर्क। ठीक है, तो बदला क्या जा रहा है, ध्यान से देखने से हमको हेल्पिंग वर्ब बदल रहा है, और हेल्पिंग वर्ब को ही मैं सिखा रहा हूँ। अब ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ये। और ये हेल्पिंग वर्ब जो है आपका इंफॉर्मेशन बताने का काम कर रहा है, आपका मूड बताने का काम कर रहा है। पहला सेंटेंस आप लोग बताया, ठीक है। और जो बता देता हूँ, जैसे टेंस में था ना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा था, सेंटेंस के हिसाब से यूज होता था भी। लेकिन अब बात आती है मॉडल्स वर्ब में क्या करें, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म डालें, मॉडल्स वर्ब रहेगा उसके हिसाब से, सबके लिए अलग अलग रूल्स होता है। लेकिन अगर मेन रूल अगर बोला जाए, मैक्सिमम में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन रहे चाहे थर्ड पर्सन कुछ भी रहे, हमको उनसे मतलब नहीं होता है। हम देखेंगे मॉडल वर्ब में रूल्स सिखाएंगे आपको कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होते रहता है, लेकिन सभी जगह नहीं। ऐसे भी जगह आएगा जहां पास मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, और उसको आप देखते ही जान जाओगे, आंख बंद करके पहचान लोगे, आंख बंद करके नहीं, मतलब देखते ही पहचान लोगे। ये तो गलत बोल दिया मैं, ठीक है, आपका बाएं हाथ का खेल रहेगा ऐसा बोल सकते हैं। मतलब ये इतना आसान है इसको पहचानना, बस आपको अभी नहीं पता है इस वजह से नहीं पहचान पा रहे हो, पता चलती है आसानी से जान जाओगे, बस इतना है। बस एग्जाम्पल देता हूँ, कैंची के बारे में आपको जब तक पता नहीं था, या फिर आग के बारे में पता नहीं था, तब तक आग को आप जानते नहीं थे, उसको टच करने के लिए जाते थे। जिसे आपको पता चल गया आग को टच करने से जलता है, आप उसके बाद उसको नहीं टच करते हो। वैसी जो इसके बारे में पता नहीं है, तब तक आप गलतियां करते रहोगे, जैसे ही पता चल जाए समझ जाओगे। फिर उस आग का कैसे यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप अंधेरे के रोशन करने के लिए कर सकते हो, खाने पकाने के लिए कर सकते हो, कई लोग तो सिगरेट जलाने के लिए भी करते हैं आप लोग अलग अलग डिपेंड करता है लोगों का यूज पे। ठीक है, उनके बारे में पता चल गया इस वजह। वैसे ही ये जो मॉडल स्वैप है ना, एक पावर है समझो, इसका आपको यूज करना रहेगा अलग अलग जगह। कब यूज कर पाओगे, जब इसके बारे में आपको पता चल जाएगा तो। ठीक है, समझ आ गया, कितने लोग को समझ आ गया जो मैं मेन वर्ब के बारे में। ठीक है, और जो मॉडल वर्ब क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब और कुछ नहीं। ओके, अब आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि हाँ किसी को पूछ लेता हूँ इसी में। अच्छा आप बताइए, सिंपल सेंटेंस का एक एग्जांपल लेते हैं, वह घर पर होगा, इसको क्या बोलेंगे। he is at home. गलत जी, मैंने पहचानने के तरीके, और आपने बोला वो गलत है, आपको खुद पता होगा। चलो ठीक है, कोई और बता दो, हिना आप बता दो।
वर्ब पर होगा क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस है ना। ही विल बी इस बोल दिया था तो यहाँ पास हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए? ही विल बी एट होम, ऐसा होगा सेंटेंस क्या जी? तो मैं बाकी लोग से पूछना चाहूँ को मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है? हैंड राइज करके बताइए कितने लोगों को मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है? चलो ठीक है, 2 लोगों ने तो कम से कम शगुन के लिए मेरा हाथ को उठाकर बता दिया कि आवाज क्लियर आ रहा है। कितने लोग को आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? अच्छा, बाकी लोग का नंबर ज्यादा दिख रहा है, तो मैं क्या बोलूं अब इस टाइम पे। और मैंने पूछा आवाज क्लियर आ रहा है तो 2 लोग बोले, और नहीं आ रहा है बोले तो फिर कुछ लोग बोले। तो कोई नहीं, अब मैं वापस अपने पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूँ, दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मैंने सेंटेंस बोला जैसे कि किसको, अजय और हिना को, उन्होंने बोला वह घर पर होगा, तो बोले ही विल एट होम, वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम, ठीक है ना। ये सेंटेंस था। अगर मैं इसी को बोलता हूँ वह घर पर हो सकता है, ऋतु इसको क्या बोलेंगे? वह घर पर हो सकता है। मैं इस टाइम पे होगा करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है, वह घर पर हो सकता है। कोई काम हो रहा है क्या इसमें? नहीं सर। आप बताइए, सिर्फ बता रहे हैं ना, सिंपल सेंटेंस है ना ये। हाँ, तो अब कैसे बोलोगे आप इसको? ही कैन एट होम। ही कैन एट होम, ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। मैं बोलता हूँ वो घर पर होगा, तो ही मे बी एट होम होगा, यहाँ पास मे आ जाएगा, ही मे बी एट होम। अब इसी को तो सीखना है हमको, कब कैन लगाना है, कब मे लगाना है, सिचुएशन मूड को ही समझना है, कब क्या किस मूड में बोला जा रहा है बातों को। ठीक है, कितने लोग को समझ आ रहा है? मैं यहाँ पास मे भी लगा रहा हूँ, उसका रीजन वो घर पर हो सकता है ऐसे बोल रहा हूँ, ही मे बी एट होम। मतलब अगर आपको मैं और दूसरे तरीके से अगर समझाने की कोशिश करूँ तो इसका सेंस क्या है, वो शायद घर पर हो सकता है, मेरे को नहीं पता, हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है ये। ठीक है, और थोड़ा देर पहले हम लोग इसके जगह में एक सेंटेंस बताए थे, उसमें कैन यूज कर रहे थे आप लोग, जैसे कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तो आई कैन डू दिस वर्क, उसमें कैन यूज हो रहा था, तो उसमें अलग सेंस आ रहा था, इसमें अलग सेंस आ रहा है। सेंस कहने का मतलब है कि अलग मूड की बात हो रही है, तो यही मूड को समझना है हमको, हमारा मूड क्या करता है, हम उसके हिसाब से सारी चीज को डिफाइन करते हो जाएंगे। तब दिख गया ना। अब हेमलाल, आपका डाउट क्लियर हुआ कि ये टेंस भी बनता है, सिंपल सेंटेंस में भी बनता है, समझ आया हेमलाल? यस सर। हाँ, तो आप कंफ्यूजन सब आएगा क्या? सर नहीं आएगा सर अभी। अब हेल्पिंग वर्ब बस को सीखना है अब। हाँ, अभी भी तो रहेगा ना। हेल्पिंग कैसे करना है उसको सीखना है, उसको पहचानने का तरीके के साथ में सीखते जाना है। और अलग अलग पहचानने का तरीका है, अलग अलग मूड में अलग अलग तरीके से हम यूज करते रहते हैं। एक बार इस तरीका को आप सीख गए तो कोई भी सेंटेंस हो आप धीरे धीरे बनाना सीख जाओगे। ठीक है ना। ऐसा कुछ दवाई नहीं है जो एक बार में खा लिए और सीख गया, ऐसे कुछ नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा यहाँ पास। प्रोसेस आराम से ही गुजरोगे, धीरे धीरे ही चीजें होगा, लेकिन सबको अंडरस्टैंड करने में प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं सब चीज को हटाता हूँ, अब आप लोग को अब फैमिली मेंबर से मिलाता हूँ। किनके फैमिली मेंबर से मिलाता हूँ मैं? मॉडल्स वर्ब के फैमिली मेंबर से। हाँ हिना, आप बोलिए, हैंड राइज किए हो। सर एक डाउट था मेरे को। हाँ पूछिए। सर आप पहले में बोले कि मैं यह काम कर सकता हूँ, इसमें मूड को बता रहा है, ठीक है। और दूसरे में हाँ, तो आप बोल रहे कि वहाँ घर पर है, तो ये मूड को बता रहा है सर, हाँ सर। अब देखो मैंने क्या बोला, अब ध्यान से समझे नहीं क्या? एक ही मूड हो सकता है क्या? मूड तो बहुत सारे हो सकता है। आपको कभी ये चाहिए बोलोगे, मैं यह कर सकता हूँ बोलोगी, मुझे यह करना सर ही है। देखो अलग तो अलग मैं बन रहा है ना, बताता हूँ। हाँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जी, इसी चीज को आप सुन तो लीजिए। आप सुनने की आदत नहीं है हम लोग को, यही होता है प्रॉब्लम। मैं आपको, आपका आंसर मैं सुना, आपने पूछे उसको सुन लिया मैंने, अब मैं बता रहा हूँ आंसर, इसको एक बार सुनिए, फिर उसके बाद आप रिप्लाई करना, ठीक है ना, बताना मेरे को, मैं आपको मौका भी दूंगा। आपने यहाँ बोला कि इसमें मूड था, इसमें नहीं है, आपको कहना ये है, एम आई राइट? आप यही बोल रहे हो क्या? एक सेंटेंस में मूड है, एक में नहीं है बोल रहे हो? यस सर।
हाँ, तो अब इसी को बता रहा हूँ, है दोनों में है। अब आप मूड को क्या बना लिया पता है, अपने आपने परसेप्शन बना लिया। इसको क्या, कौन से सेंस में मूड को यूज करते हो, मेरा मूड खराब है, आपने उसी बस में बना के रख लिया है, इसी वजह से आपको वही आता है बार बार माइंड में, वही बस आता है कि और कुछ आता है। मेरा मूड खराब है, मेरा मूड अच्छा है, और मूड को क्या बोलते हैं, मन। अगर ध्यान से देखा जाए तो आप बस उसी चीज को अपने माइंड में बसा के रखे हो, परसेप्शन बना के रखे हो, मुझे लगता है इसको ऐसा बोलते हैं। जो लगता है बोलोगे तो कुछ भी लग सकता है जी। पेन को आप पेंसिल भी बोल सकते हो, मेरे को लगता है पेंसिल है ये, पेन नहीं है ये तो, हमें लगने में तो कुछ भी लग सकता है। लेकिन यही चीज को समझाने चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा फिर से। अब जो मूड है ना, ये कैसे बदलते रहता है, सिचुएशन हर एक सेकंड में, हर मिनटों में, या फिर हर बोल सकता हूँ कि घंटों में बदलते रहता है मूड अपना। थोड़ी देर पहले आपको खाने का मन कर रहा होगा, थोड़ी देर बाद खाने का मन नहीं कर रहा होगा। ठीक है, बस अभी मतलब आप हिंदी सेंटेंस से मत ये समझ मत ट्रांसलेट करने मत बैठ जाना, मैं सिर्फ आपको मूड को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल। अब कुछ दिन पहले तक आपको मूवी देखने का मन कर रहा था, आज मन नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ दिन पहले आपको पढ़ने का मन कर रहा था, आज मन नहीं कर रहा है। ठीक है, मन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। या फिर किसी के साथ जाने का मन था, आज जाने का मन नहीं है। आपको कुछ चीज बचपन में आपको कोई सामान कुछ पहले पसंद था, अभी पसंद नहीं है वो सामान। एक साल का ड्रीम कुछ और था, अभी कुछ और है, आपको मूड और कुछ करने का काम कर रहा है। तो मूड तो बदलते रहता है, हर बार ही बदलते रहता है। क्या आप खुद सोच कर देखिए, बताइए, आपको हिना आपसे ही पूछता हूँ, आप बताइए कि आपको पहले क्या चीजें पसंद था, और अभी कुछ चीजें बदल गया होगा आपको पसंद वाली चीजों में। अब पहले क्या चीज की आपकी जरूरत थी, आपकी जरूरतें बदल गया होगा। बचपन में आपको जरूरत क्या चीज की थी, खिलौना की थी। किससे खेलते थे आप, डॉल वगैरह से खेलते हो कि ज्यादातर अब लड़की लोग का ही रहता है। ठीक है, अभी आप क्या उससे खेलते हो क्या, अभी आपकी जरूरतें बदल गई है, नीड्स बदल गया। यस सर। ठीक है, तो ये चीजें टाइम के साथ बदलते रहता है हर बार, वैसे मूड भी वैसे ही होता है। आपका एक मूड नहीं रहेगा, कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, कभी आप रोते रहोगे। ये चीजें बदलती रहती है। ठीक है, तो वैसे ही ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो हमको इसी सब मूड को, अलग अलग मूड जो है, इनको बताने के लिए आता है। किसी का आप दुआएं देते रहोगे, कभी कभी बद दुआएं देते रहोगे, होता रहता है ये चीजें, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग चीजें। तो ये हर बार ही आपका हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, जो टेंस में जो यूज करते हैं, बी, हैव और डू, ये लोग बार हेल्प नहीं कर पाएगा आपको बताने के लिए, आपकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लोग नहीं आएंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे आता है मॉडल्स का। मॉडल्स आपका आता है और आपको बताने की कोशिश करता है। मैंने बोला वह शायद घर पर हो सकता है, मैं ये नहीं बोला कि वह घर, एक सेंटेंस बोला वह घर पर होगा। आप मेरे को आप पूछे वो कहाँ होगा, मैं बोला वह घर पर होगा, एक सेंटेंस ये हो गया। लेकिन मैं उसी को बोला हो सकता है, मैं दूसरा सेंटेंस बोला, दोनों में अंतर है, दोनों में मूड बदल गया, मेरा सेंस बदल गया, बोलने का तरीका बदल गया। क्या अंतर आया दोनों में, बताओ ही ना। पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस में अंतर क्या समझ आ रहा है सुनकर। पहला सेंटेंस यह है वो घर पर होगा, दूसरा बोल रहा हूँ वो घर पर हो सकता है। दोनों में अंतर क्या है बताओ। पहला तो बता रहे हो कि वो घर पे होगा, मतलब हाँ, होगा ही ऐसे करके, और सेकंड में शायद होगा ऐसे वाला गेस कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता। घर पर हो सकता है, जाओ वहां पास मिल लो, ऐसे बोल रहा हूँ ना, ऐसा वाला सेंस आ रहा है इसमें। तो इससे आपको क्लियर हो रहा है, देखो बारीकी से छोटा छोटा डिफरेंस बस दिखेगा। एक जैसे तार होता है ना, बहुत सारे तार मतलब वायर में दिखने ना, बहुत सारे तार रहता है, मिक्स रहता है, मिला रहता है, लेकिन सबका फ्लो अलग होता है, सब में करंट अलग अलग तरीके से फ्लो होते रहता है। तो ऐसा क्यों, वैसे ही यहाँ पास देखना, एकदम सब चीजें बारीकी बारीकी सा अंतर देखने मिलेगा, और वो आप आसानी से पहचान लोगे। बड़ा कुछ ऐसा ऐसा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है ये चीजें। कोई भी सीख सकता है, कोई, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग यूज करते ही हैं, तो कैसे यूज करते हैं लोग जानते हैं तभी तो यूज करते हैं। और लोग जाने कैसे हैं, इस चीज को बता रहा हूँ मैं आप लोग को। तो इसमें लोग खिचड़ी पका के रख लेते हैं, इधर उधर से ऐसा वैसा ऐसा वैसा, मतलब ना माइंड में नहीं पता क्या क्या चीजें इधर उधर से सीख भी के खिचड़ी पका लेते हैं, फिर जाकर फंस जाते हैं अपनी खिचड़ी में। तो मैं ये जो वायर जैसे बन जाता है ना बाद में, अगर आप ना एक बार पढ़ के आए होते ना, तो आपको पता चल जाता कि क्या आपको प्रॉब्लम्स होता। जैसे जितने लोग आप रीजन करके आएंगे वो लोग बता दो जी उनमें क्या, उन लोगों को क्या दिक्कतें हो रही थी, क्या ये जो बात कर रहा हूँ ये चीजें हो रहा था उसमें मूड के साथ।
ओके, जैसे कि हेमलाल बोले और आज रितु ने बोले थी, तो अब मैं इन लोग से पूछना चाहूंगा एक बार, हेमलाल आपको क्या दिक्कतें हो रहा था जब अपने से जब पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो एक प्रॉब्लम बताना जो फेस कर रहे थे। यस सर, फर्स्ट थिंग तो मुझे मूड ही पता नहीं चल रहा था कि ये मतलब मूड के बारे में बात कर रहा है कि किसी और चीज के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, तो कंफ्यूजन आ रहा था। चलो एक को समझ भी गया, किसी को सुनकर पहचानने के तरीका भी पता चल गया, फिर दूसरा में फिर से वही शकल यूज हो रहा है, फिर से आप कंफ्यूज हो गए। ओके रितु, आप बताना आपको कैसे टाइप का दिक्कतें जा रही थी इसमें। सर मैं कल कर रही जैसे कि अभी मे और कैन में कंफ्यूजन में वैसे ही हो रहा था। मूड ऐसा लग रहा था कि समझ आ गया, फिर जब यूज कर रही थी ना मॉडल हेल्पिंग वर्ब तो दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो देख अब पता चल गया जी बाकी लोगों को, सभी को, जो लोग बाकी लोग तो रिसर्च नहीं करके आए हैं, फिर भी उन लोग को बता रहा हूँ मैं कि अगर किए होते तो आपको एग्जैक्ट पता होता है एग्जैक्ट इसमें प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं हम लोग। अभी आप लोग जब अपने से आप फिर पढ़ कर देखोगे ना, तो समझ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो उस प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए मैं ये चीजों को बता रहा हूँ, और फिलहाल अभी मैं स्टार्टिंग बेसिक से करूंगा। पहले मैं ऊपर का लेयर को हटाऊंगा, ठीक है, उसके बाद नीचे एक लेयर और हटाएंगे, पहला लेयर साफ हो जाएगा, फिर दूसरा लेयर में जाएंगे हम लोग, दूसरा लेयर साफ होगा, फिर तीसरे लेयर में, ऐसे आराम से हम लोग हर एक लेयर को साफ करते हुए जाएंगे, ठीक है, देखते हुए जाएंगे, जूम करते हुए जाएंगे। तो पेशेंस रखिएगा, पेशेंस के साथ सारी चीजें होती है, एक एक करके सीखते हुए जाएंगे। ओके, तो अब वापस आता हूँ मैं अपने टॉपिक में। अब क्या होता है, मॉडल्स का ना बहुत सारे शकल होता है अलग, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं उसके, एक नहीं होता है, ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं। हम उसको फैमिली मेंबर से आपको मिलाते हैं, सबसे परिचय कराते हैं। पहली बार आप किसी से पहले पहले भी मिल चुके हो और किसी से फर्स्ट टाइम मिलोगे, तो दिखाते हैं। पहला होता है मे और माइट, ठीक है, तो इनसे मिलो जी, ये है मे और ये है माइट। इनका यूज करने का तरीका बहुत सारे हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मूड में आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल्स भी देकर बता सकता हूँ आपको, जो आप किसी को विश कर रहे हो तो भी यूज कर सकते हो मे का यूज। विश कर रहे हो कहने का मतलब है कि मे यू लिव अलोंग, या फिर मे गॉड ब्लेस यू, ऐसा करके विश कर रहे हो, तो ऐसे सेंटेंस में यूज कर सकते हो। बहुत सारा आएगा, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बहुत सारी जगह आप यूज कर सकते हो। जैसे कि एक खिलौना बेचने वाला आता है, खिलौना बेचते रहता है, या फिर कोई सामान बेचने वाला आता है और बेचते रहता है, और हर एक सामान का अलग अलग क्वालिटी बताते रहता है ना, आप लोग को पता है ना। कितने लोग ये चीजें ध्यान दिए हो, कोई भी सामान बेचने वाला आता है और आपको अलग अलग सामान का अलग अलग क्वालिटी बताते रहते हैं, का सामान ओपन कर करके, ये देखो ये सामान है, इसका ऐसा ऐसा यूज कर सकते हो मैडम जी, आप इसको ऐसा भी यूज कर सकते हो, ऐसा करके आकर बताएंगे। फिर इसका आप इस तरीके से भी कर सकते हो, घर में आपका सामान रखने के लिए काम आएगा, यही आपका पानी रखने के लिए काम आ सकता है, यही आपका, आप बाजार जाओगे तो बैग बन जाएगा, ऐसे ऐसे कितने लोग ऐसे सुने हो। बताइए आप लोग में से हैंड राइज करके, मैं जानना चाहूंगा, या फिर मूवी वगैरह में देखे होगे, चलो ठीक है। तो आपको भी लगता है हाँ मेरे को खरीद ही लेना चाहिए, ऐसा करके आता है ना, फिर मन हो जाता है। तो वैसे ही मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये जो है ना मे और माइट का यूज बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो अपने घर में। आप चाहो तो अपने बातों करने के, अपने अपने अलग अलग मूड को बताने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि क्या क्या हो सकता है आपको बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। एक तो है आप मौसम की जानकारी दे सकते हो। मौसम की जानकारी कैसे, संभावना, कोई भी चीजें आप प्रिडिक्ट करना चाहोगे, पॉसिबिलिटी बताओगे किसी को भी। अच्छा मैं स्पीड से बोल रहा हूँ, मैं उन लोग को एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे दिक्कत नहीं ना, समझ आ जा रहा है ना। अगर कोई लिखने बैठोगे तो समझ नहीं आएगा, अगर ध्यान से लिसनिंग करोगे तो समझ आ जाएगा। आवाज क्लियर है, पहले हैंड राइज करके बताइए मेरे को। हाँ, ओके, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ फिर से। पहला काम होता है इसका, कोई मौसम की जानकारी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। कैसे, आज बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश हो सकती है, ऐसा कि आज बारिश होगी, ऐसा करके आप बोल रहे हो। सेंटेंस बहुत सारे तरीके से आप बता सकते हो किसी को भी। तो कैसे बोलेंगे इसको, इट मे रेन टुडे। अब दूसरा सेंस हो सकता है इसमें, माइट का कैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी के बारे में बात की हम लोग मे का, और माइट का क्या होता है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, एकदम कम चांस है, ना के बराबर चांस है, उस सेंस में किया जाता है माइट का यूज। आज शायद ही बारिश होगी, क्योंकि आज तो सूर्य हुआ है ना, फिर भी एक चांस बोल रहे हैं, शायद ही हो गया, हो भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है, कभी भी मौसम का हाथ है, हमको क्या पता, ठीक है ना। तो आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो आप इस सामान के इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है, एक थैले की तरह यूज कर रहे हो, ऐसी टाइप का समझा रहा हूँ आप लोग को। दूसरा तरीका आप यूज कर सकते हो रिक्वेस्ट के लिए, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो उस टाइम में कैसे, देखो इसका बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीका बताऊंगा आप लोगों को। आप अपने घर में बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हो बोलने में, मे और माइट का, अपने सेंटेंस को इंप्रूव करके आप अपने स्पीकिंग में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो।
और ऐसे मैं एक का नहीं बताऊंगा, सभी का बताऊंगा। अब फिर आप मेरे पूछोगे, जैसे कि सामान में पूछते हैं ना, ये तो आपने बता दिया, ये जो बैग है इसका यूज बता दिए, और ये जो एक और बैग आप बेच रहे हो तो दोनों में अंतर क्या है करके पूछोगे, पूछते हैं ना। तो मैं बताऊंगा ये 100 रुपए वाला बैग है, ये 50 रुपए वाला बैग है, आप कौन सा खरीदना चाहोगे? ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताइए आप लोग के साथ। आपने बोला तो दोनों का यूज, बैग बैग का यूज क्या होता है, सामान रखने के लिए। तो दोनों में अंतर क्या है पूछ, तो मैं बोलूंगा ये वाला जो बैग है ना, इसका डिजाइन वगैरह अच्छा है, और इस 100 रुपए का बैग है, ये 50 रुपए का बैग है, ऐसे बोलूंगा। वैसे ही आप लोग का मन में आएगा ये मे है, मे का तो आप यूज करने का तरीका बताया, और आप कैन को भी बता रहे हो, कैन का भी तो ऐसे यूज करते हैं, लेकिन अंतर क्या है ऐसे पूछोगे, तो दोनों का अंतर भी बताएंगे। ठीक है, चीजें बड़ा आसान है, समझने की कोशिश करना। अगर आप ओपन माइंड से सीखना चाहते होगे तो सीख जाओगे। अगर आप अपने से पहले से माइंड में बसा के रख लिए नहीं इसको ऐसे ही करते हैं, तब तो आप नहीं सीख पाओगे। ओके, तो मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कितना सीखते हो, कितना नहीं सीखते हो। मैं फैमिली मेंबर से मिला रहा हूँ अपना, मैं अपना नहीं मतलब मॉडल सेल्फिंग के फैमिली मेंबर से मिला रहा हूँ। अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग यूज करने का तरीका आप लोग को दिखाते जाऊंगा, और बड़ा मजा आएगा आप लोग को इस चीज को सीखने में, जानने में। और मैं आप लोग को थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हुए और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं कुछ चीजें और एड ऑन करना चाहता हूँ इस चीज में, इसी वजह से मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं बुक को थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, ताकि इसमें से आप लोग को और बोलते हुए, मैं ऐसे बुक का पीडीएफ बना के रखा हूँ, फिर भी मैं पीडीएफ में बताने में मजे नहीं आएगा, यहीं पास बताते हुए चलता हूँ, ज्यादा मजा आएगा आप लोग को। मैं एक बहुत सारे अलग अलग तरीका में यूज कर सकते हो अपने लाइफ में। पहला यूज क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। किसी से परमिशन मांग सकते हो, मैं आई कम इन ऐसा करके बोलते हो, कितने बोलते हैं, मैं आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। अब मैं क्या जा सर सकता हूँ, स्लो बोलिए। क्या चीज जी, मैं आई कम इन, मैं आई गो आउट ऐसा बोलते हैं। हाँ हिना आप बोल रही हो, बोलिए। सर स्लो बोलो ना, से बोलिए। अच्छा, ठीक है, आराम से बोलते हैं। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, बोल रहे हो क्या, नहीं स्पीड में? सर, स्लो बोलिए। हाँ। हाँ ठीक है, ओके। तो पहला अब समझ आया तरीका, मैं बता रहा हूँ। इसे यूज कर सकते हो आप घर में। कितने लोगों को समझ आया, मैं पहला बोल रहा हूँ परमिशन के लिए, मतलब आप बोल सकते हो मैं आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ, ऐसा करके बोल रहे हो। आप फिर सकता हूँ, सकते हैं, ऐसा करके अगर बात ही हो रही है तो बहुत सारे परमिशन लेते हैं। परमिशन कैसे कैसे लेते हैं इसको देखते हैं। क्या अब मैं जा सकता हूँ, मैं आई गो नाउ, क्या अब मैं जा सकता हूँ। या फिर दूसरा तरीका और परमिशन में और क्या हो सकता है जी, क्या मैं आपका किताब ले सकता हूँ एक दिन के लिए, मैं आई बोरो योर बुक फॉर वन डे, ऐसा एक सेंटेंस ऐसा बना सकते हैं। और बहुत सारे तरीके से सेंटेंस बनते जाएगा, बहुत सारे परमिशन लेते रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब भी बातें आएगी वैसा परमिशन का, तो इस टाइम अगर दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, ये बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हो आप। मेक बहुत आपका सस्ते में मिल रहा है आपको मे, ठीक है, 50 रुपए में आपको बेच रहा हूँ मैं, ठीक, मे का यूज करने का तरीका। एक तरीका आप जान गया, इसका और क्वालिटी बताता हूँ। आप लोग पूछ रहे हो बस इतना ही क्वालिटी, इतना ही काम है इसका, इससे अच्छा तो हमारा कैन है, ऐसे बोलोगे, ठीक है। नहीं नहीं, और मे के बारे में और बताता हूँ मैं आप लोगों को, रुको। मेक और काम होता है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है, फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं। फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर, फॉर्मल क्या होता है कि आप एकदम पोलाइटली तरीके से बोलते हो, प्रिंसिपल के पास जाके रिक्वेस्ट करोगे, फॉर्मल तरीका होगा। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होगा, आपके फ्रेंड के साथ जाकर आप रिक्वेस्ट करोगे, दोनों में अंतर रहेगा। प्रिंसिपल के पास जाओगे छुट्टी मांगने के लिए, उसका रिक्वेस्ट एकदम अलग रहेगा, और फ्रेंड के पास जाकर रिक्वेस्ट करोगे, चलो मूवी देखने जाते हैं ऐसा है कि आप जीत करोगे, वो एकदम रिक्वेस्ट अलग रहेगा, दोनों में अलग रहेगा। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल समझा रहा था, तो मैं बोला हूँ इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में कैसे, आप लोग बोले कैन के बारे में, आप लोग बोल रहे कैन तो बहुत यूज है अपने लाइफ में, हम कैन को यूज करेंगे, नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ मे को बेचने आया हूँ ना अभी आपके पास, तो मे की क्वालिटी बताऊंगा आप लोगों को मैं। क्वालिटी और बता रहा हूँ क्या, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, जैसे कि रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो, मुझे आपका बैग दे दो ना प्लीज, ऐसा करके बोल रहे हो, ऐसे ही बोलते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करते रहते हैं अलग अलग तरीके से। क्या मैं आपका बैग ले सकता हूँ, क्या फिर मतलब क्या आपका पेन मैं यूज कर सकता हूँ, मैं आई यूज यूर पेन, ऐसा परमिशन ले रहा है। परमिशन नहीं है एक्चुअली, परमिशन हो सकता है सेंस में, या फिर दूसरा अगर रिक्वेस्ट सेंस में देखा जाए, हम मूड को बदल देते हैं, परमिशन वाले को हटा देते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं सामने वाले को। रिक्वेस्ट क्या करेंगे,
और रिक्वेस्ट में क्या आ जाएगा जी, आप लोग बताओ मेरे को। रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कैसे होते रहता है, किसी को अगर हो रहा हो तो, या फिर अपना इसका डिटेल की क्लास और लगाएंगे, उसमें बताएंगे। अभी मैं सिंपली एक छोटा मोटा बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक और बहुत सारे तरीके से यूज करते हैं। एक संभावना बोला, पॉसिबिलिटी। आप भविष्यवाणी बता सकते हो किसी का भी, इतना आपका देखो एक पावर है एक, इसका यूज करके आप भविष्यवाणी बता सकते हो किसी का भी। आप पॉसिबिलिटी बता सकते हो, आज पानी गिरेगा, शायद आज पानी गिरेगा, ऐसा बोल रहा हूँ, भविष्य कमानी कर रहे हो। और क्या चाहिए आपको? पावर। शायद मेरा नंबर बहुत ज्यादा आएगा इस बार, बहुत भविष्यवाणी कर रहे हो आप। चलो मैं ये तो ऐसे बता रहा हूँ आपको, और बहुत सारी इसका क्वालिटी बताता हूँ। अब इसको खरीद ही लोगे आप लोग, देखना। मैं बोल रहा हूँ इसको विश करने में यूज कर सकते हो आप, किसी का भी बर्थडे है, यूज विश कर दो। हाँ जी रितु, हैंड राइज किए हैं, हाँ बताइए। सर इसको रिक्वेस्ट, मेरे को रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं ना? हाँ, मेरे को रिक्वेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ये। मतलब मैं आपकी मर्जी नहीं बोलूंगा, ये यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब ये क्या है, एक इसका यूज करने का बहुत सारे तरीका है, ठीक है। तो सामान मैं सामान बेच रहा हूँ ना, इसका अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो करके बता रहा हूँ। या फिर आश्चर्य, जब आप आश्चर्य हो जाते हो ना, अचानक से एकदम अचंभित हो जाते हो बहुत सारे सिचुएशन में, उस टाइम में भी यूज कर सकते हो उसको। ऐसा मूड में भी यूज कर सकते हो आप आराम से। अब कैसा आश्चर्य हो जाते हो आप लोग, या फिर किसी की जानकारी देते रहते हो तो। अब आश्चर्य कब होते हो, सोचो देखो, कौन सी सिचुएशन में होते हो? बहुत सारी सिचुएशन में होते रहते हैं। मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोग को समझ आ जाएगा, थोड़ा सा सेंस आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पास दिया है, हु मे बी माई फ्रेंड हियर। यहाँ मेरा फ्रेंड कौन हो सकता है? आप आश्चर्य हो गए, यहाँ मेरा फ्रेंड कौन हो सकता है? आप ढूंढ रहे हो, देख रहे हो, हु मे बी माई फ्रेंड हियर, ऐसा करके तो मे का यूज कर रहे हो आप। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से यूज होगा। मैं एक जस्ट हिंट दे रहा हूँ। अब मैं आप लोग को बाकी फैमिली मेंबर से मिलाता हूँ मूड का, ठीक है। एक फैमिली मेंबर से मिला दिया। वैसे कैन भी है अपना एक फैमिली मेंबर, इसका भी अलग अलग तरीके से यूज करते रहते हैं अलग अलग सिचुएशन में। इसका भी बहुत सारा क्वालिटी, आप इसको चाहो तो खरीद सकते हो। अगर अभी नहीं खरीदना चाहते तो बाद में खरीद लेना, ठीक है ना। तभी आपको मन नहीं कर रहा है खरीदने का, आपने मेरे को खरीद दिया, आपके पास इतना ही पैसा है मेरे को खरीदने के लिए, तो आज इतना खरीद ले, कल खरीद लेना आकर, ठीक है। कल खरीद लेना मतलब कल सीख लेना। उसके बाद होता है कोड, और इसको आप खरीद सकते हो। बहुत सारा सामान दिखा रहा हूँ मैं आपको, बहुत सारा, कोई भी आपकी मर्जी, कोई भी खरीद लो। अब मैं, आप पूछोगे, अब मैं क्यों खरीद, आप अपने फ्रेंड को कॉल करोगे, दिखाओगे उनको, पूछोगे, क्या पूछोगे? देखो ना यहाँ पास एक अच्छा सस्ता में ऑफर चल रहा है, किसको खरीदूं, मैं को खरीदूं कि कैन के खरीदूं? तो आपका फ्रेंड पूछेगा दोनों में अंतर क्या है बताओ, ऐसे है कि, तो आप बताओगे दोनों को, इसका यूज ऐसा है, इसका यूज ऐसा है, किसको खरीदूं? तो आपको पता चल जाएगा मैं और कैन का यूज करने का तरीका। इसमें हम लोग इस मूड में यूज करते हैं, इसको इस मूड में यूज करते हैं। कौन से खरीदूं जल्दी से बताओ ना, ऐसे करके पूछोगे। पूछते हैं कि नहीं पूछते? सामान खरीदते हैं तो पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, बताओ। जब रियल लाइफ में जब यूज करते हो, अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपने फ्रेंड्स को पूछते हो, तो यहाँ पास कंफ्यूजन को पूछने, अपने दूर करने के लिए काहे कुछ नहीं पूछते किसी को आप लोग? सीखना बड़ा आसान है अगर ध्यान से देखे जाए तो ना। आप इतने आसानी तरीके से सीख सकते हो चीजों को कि इसका हद ही नहीं है, ठीक है। कभी आपने बैठ कर देखा है क्या, क्वेश्चन किए? कल आप जैसे कि रिसर्च कर रहे थे, बैठ कर देख रहे थे, सीख रहे थे, तो क्या इसमें आपने ऐसा कुछ सोच कर देखा कि इसमें अंतर क्या है दोनों में? चलो ना देखते हैं, ढूंढते हैं, पूछते हैं लोगों से, सोचते हैं, अपने आप को पूछते हैं, ठीक है। तो दोनों में तो अंतर है ना, यूज करने का तरीका। वो सामने वाला बताया भी होगा आपको, जिसका भी वीडियो देखे होंगे आप लोग, जो भी बुक से पढ़े होंगे, मे का यूज ऐसा है, कैन का यूज ऐसा है, बताया होगा कि नहीं बताया है? आप लोग बताओ मेरे को। उस टाइम में समझ आ गया ना, इसका यूज ऐसा करते हैं, इसका यूज करते हैं, फिर खरीदने की बारी आए तो कंफ्यूज हो गए आप लोग। मतलब यूज करने की बारी आया तो कंफ्यूज हो गए। आसान जा रहा है कि नहीं जा रहा है बताओ, समझने में आसान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को समझ आ रहा है मैं जो क्या बताना क्या चाह रहा हूँ? इतने में से अनीता, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूँ? गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर एक जी, बार आपको समझ नहीं नहीं, मैं यहाँ पास कुछ और पूछ रहा हूँ मैं। अजय, क्या आपको समझ आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? एक बार और बताऊंगा करके नहीं पूछा, मैं ये पूछा कि मैं जो बता रहा हूँ समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसे करके। जी सर।
क्या बता रहा हूँ जी अभी, क्या समझाना समझाना क्या चाह रहा हूँ ये बताओ। सर जो जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो किस टाइप से मतलब खरीद मतलब मूड के मैं हिसाब से वहां पर बोलेंगे तो वहां पर यूज ठीक है करेंगे। गुरुदेव, एक सेकंड थोड़ा सा पॉज लेना। आप शायद अलग समझ गए। मैं आप सभी को ये सब इतना बकवास कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं था कि आप बकवास को सीख लो। मैं उनसे रिलेट करके कुछ चीजें सिखाना चाह रहा था आप लोगों को। क्या सिखाना चाह रहा था, मेन पॉइंट को देखो ना आप लोग। आप इधर उधर चले जा रहे हो फिर से। मैं क्या सिखाना चाह रहा था, ये सिखाना चाह रहा था कि मे का जो या फिर जितने भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, बहुत सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, एक नहीं है। ये बताना चाह रहा था। जैसे कि बोला था उसमें, आप लोग उसी को 100% मान ले रहे हो। मैं सिर्फ जैसे कि बोला था, फॉर एग्जाम्पल बोला था उसको। फॉर एग्जाम्पल में क्या बोला था कि दुकान में जाते हैं, बहुत सारा सामान होता है, वो जैसे कि है, वो एक एग्जाम्पल है। वैसे ही आप लोग को बोल रहा हूँ कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, बहुत सारा है। ये देखो बहुत सारा है, बहुत सारा सामान है यहाँ पास। ये बोला, आप इसी को सामान मानने लग गए जी। मैं मानो मत बोला, इसलिए बोला फॉर एग्जाम्पल बोला था उसको। फिर आप सामान खरीदते खरीदते कंफ्यूज होते हैं, तो खरीदना को ऐसी आसान वर्ड में समझ जाओगे, ऐसे करके मैं उस वर्ड को यहाँ पास इंक्लूड किया। मेरा वो अगर उसको नहीं बताता तो भी आपका काम चल जाता, लेकिन उसको बताने से आप लोग को समझ आ जाएगा सोचा मैं। और क्या समझ आ जाएगा सोचा कि मे का भी यूज करते हैं, कैन का भी यूज करते हैं, दोनों का यूज करते हैं। ये आप लोग वीडियो में देखोगे या फिर कहीं पास बुक में देखोगे, दोनों का यूज होता है एक ही सिचुएशन के लिए, एक ही तरीके से, एक ही पहचानने के तरीका में। लेकिन उसमें भी अंतर होता है। तो वही आप लोग को बताना चाह रहा था, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो वो आप लोग को ऐसे में समझ नहीं आता, कैसे अंतर होगा सर बताओ ना, ऐसे बोलते। तो इसलिए मैंने आप लोग को कुछ और चीजें से फॉर एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया, सामान को दिया, दो सामान को दे दिया। और दोनों सामान में अंतर आप देखते हो, अपने फ्रेंड से पूछते हो। उस चीज को समझाना चाह रहा था। आप लोग इसी को 100% मानने लग गए। जो सामान के बारे में बात कर रहा हूँ उसको, उसको 100% मत मानना, 100% इसको मानना है आपको। इसमें क्या चीज सिखाना चाह रहा हूँ, ये चीज को पूछ रहा था मैं आप लोगों को। मैं ये बताना चाह रहा था, दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है यूज करने में। ठीक है, लेकिन हमको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है, और वही कंफ्यूजन को बताने के लिए मैं आपको बताया, जैसे कि खरीदने के टाइम में कंफ्यूजन हो जाता है आपको, वैसे ही। आप कितने लोग को समझ आया बताओ, अब मेन पॉइंट जो समझाना चाह रहा था वो। एक का बस एंड रेस हुआ, बाकी लोग को समझ नहीं आया अब भी जी। रितु आपको समझ आया कि नहीं आया, क्या बताना चाह रहा हूँ आप बताइए मेरे को। इतना बकवास किया मैंने, उसका समरी बताओ आप। सर समझ में आया कि मूड के हिसाब से यूज करना है करके। जैसे कि हम लोग किसी सामान को लेने जाते तो उसकी क्वालिटीज बताते हैं ना, कोई किसी के साथ हाँ जाते हाँ हैं हाँ हाँ। सेल्समैन, ये तो है अच्छा सेल्समैन है है, जो आप बेचने वाला है, ऐसे। दुकानदार, तो क्वालिटी तो बताता है वो बोल रहे हो आप। तो तो क्वालिटी क्यों बताया वैसे ही जाता है। सर वो यूज उसको लेंगे करके। अब मैं हाँ, इतना सारा खरीदेंगे क्वालिटी करके। बता दूंगा, फिर हम लोग सोचेंगे ना यार इतना सारा हाँ है तो चल ले ही लेते हैं, ऐसा हाँ लगता है। हाँ। तो मेंटलिटी अब यहाँ बनता है पास, ना। हाँ अब यहाँ पास इसको क्या रिलेट क्या हो रहा था, इसका यहाँ पास मेन काम क्या था, मैं इसमें क्या बताना चाह रहा था उससे। सर जैसे कि कैन में ये सब यूज होता है सारे मॉडल्स पर, तो कौन से मूड में यूज होगा उसको बता रहे थे आप। हम्म, तो अभी तो मैं स्टार्ट ही नहीं किया हूँ उसका मूड्स को बताना। लेकिन फिर भी जो क्वालिटी बता रहा था, उससे उससे क्या समझ आ रहा था, जैसे कपड़े का क्वालिटी, कपड़ा बेच रहा हूँ तो मैं कपड़े का क्वालिटी बता रहा हूँ अलग अलग। देखो एक कपड़ा है 50 रुपये का कपड़ा, इसमें इसका क्वालिटी है कि कॉटन का कपड़ा है, 100 रुपये का, ये ऐसा सिल्क का कपड़ा है ये। मतलब एक बहुत ही सस्ता, इसका कलर अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, ऐसा मतलब अलग अलग क्वालिटी बता रहा हूँ। तो वैसे ही उससे क्या समझ आ रहा है, इधर क्या चीज कनेक्ट हो रहा है उससे, मॉडल वर्ब में क्या कनेक्ट हो रहा है उससे। कपड़ा तो आप समझ जा रहे हो, अब उसी का 100% मानने लग गया था अजय तो। वो तो बाजार में बैठ गया था अभी। मैं बाजार से उनको उठा के लाया, नहीं बाजार में मत बैठो, अभी आजा क्लास में। अभी मैं हम लोग जो ये जो मॉडल्स पढ़ रहे हैं उसको सीखते हैं बोला। तो रितु आप बताइए, अब मैं आपको आपको फिर से रिटर्न क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इसमें मैं इसका क्वालिटी बता रहा था, उसका मतलब क्या समझ आ रहा था उनसे? फिर कैसे यूज करेंगे हम लोग, कौन कौन से सेंस में, यही तो बता रहे थे ना। हाँ ठीक है, ये बता रहा था ना। एक्चुअल में ये था मेरा पर्पज बताने का, ना कि सामान को बेचना। हाँ, तो समझ आया जाए, आप जो बता रहे थे वो आप क्या बताने लग गए थे। इसीलिए मैं आपको रोका थोड़ा सा। जी सर। हाँ, आप सामान बेचने लग गए थे ना। ठीक है जी, आप कितने लोग को समझ आया ये बताओ मेरे को।
अब भी कुछ लोगों का हाथ उठ नहीं रहा है। और मेरे को डायलॉग याद आ रहा है गीता का। गीता में क्या होता रहता है, अर्जुन बहुत डाउट में रहता है ना, तो कृष्ण को बोलते हैं, और कृष्ण उसको फुल मोटिवेट करते रहता है, उठाओ गांडीव जाओ लड़ो ऐसे करके। मेरा हाथ तो अब भी गांडी की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है प्रभु, ऐसा करके बोलते रहते हैं। वैसे ही यहाँ पास हैंड राइज करो, तब भी मेरा हैंड राइज की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है, समझ आया है कि नहीं, ऐसे करके है ना ही ना। मेरे को अब भी समझ नहीं आया है प्रभु, मैं कैसे हैंड राइज कर दूं। तो हिना आपको क्या डाउट्स आ रहा है, आपने हैंड राइज नहीं किया था, बताइए। लगता है हिना क्लास में है ही नहीं, मोबाइल को ऑन करके छोड़ के चली गई है। हिना क्या आप सुन पा रही हो मेरे को? ऑनलाइन क्लास का फायदा यही होता है, सामने में रहते हैं तो भी पता नहीं चलता है कि नहीं है। सब ऑब्स्ट्रैक्ट वाला फील आता है। ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जान नहीं सकते, ऐसा। क्या हिना, हिना आप क्या मेरे को सुन पा रही हो? फिर से एक बार पूछूंगा, उसके बाद नहीं पूछूंगा। फिर बाद में बोलोगे कि डाउट्स रहता है सर, आप बताते नहीं हो ऐसा वाला। ओके, अब नहीं पूछेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो बाकी लोग को सुनाई दे रहा है ना, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, हैंड राइज हो रहा है मतलब आ रहा है। दो केसेस हो सकता है, या तो हिना की तरफ इंटरनेट इश्यू हो सकता है, या फिर वो जानबूझकर आंसर नहीं दे रही होगी, ये हो सकता है। ओके, हम दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं। वो पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, वही तो पॉसिबिलिटी क्या है आपका, मे और माइट यूज करते रहते हैं, यही तो है अपना यूज करने का, मॉडल्स को बता रहे हैं। शायद हिना की तरफ इंटरनेट नहीं चल रहा है, ऐसे बोल रहा हूँ। ये क्या हो गया आपका, मॉडल सेंटेंस में ही बनेगा, है ना हेमलाल? क्या ये टेंस में बन पाएगा क्या? नो सर। नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो पहचानने का तरीका को भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि कैसा कब क्या चीजें यूज होता है। अब मैं थोड़ा सा और चीजें इनको दिखाता हूँ, इसी को थोड़ा जूम कर लेता हूँ हल्का सा। देखो, अब फैमिली मेंबर में और मिलाते हैं बाकी लोगों से जी, सामान को और दिखाते हैं आपको क्या क्या हमारे पास सामान है मॉडल लिविंग रूम में। सेल और व्हील है, ठीक है। शुड और वुड है, इन्हीं का नाम है शुड और वुड, ठीक है ना। इसको अलग तरीके से यूज करते हैं। मस्ट है, नीड है, यूज टू है, डेयर है, आउट टू है, ये सब लोग का अलग अलग सामान है। अब इसका मतलब ये मत समझना कि इतना ही सामान है क्या सर, और भी सामान है मेरे पास। मैंने कुछ सामान सामने में लटका के रखा हूँ, कुछ अपने दुकान के पीछे में रखा हूँ, ठीक है। दुकान के पीछे में रखा हूँ, सारे सामान को भी दिखाऊंगा आप लोगों को। पहले इतने ही सामान को दिखा रहा हूँ। इतना सामान आप लोग कभी देखे थे ना कभी मार्केट में गए थे तो, कहने का मतलब बुक वगैरह में पढ़े होगे तो देखे हो, कभी कभी यूज किए हो इसको, इतना को कहीं ना कहीं जाने अनजाने में। कितने लोग इसको देखे हैं पेज वगैरह में, बुक वगैरह में, भले इसका यूज करने जाने या मत जाने, देखे हैं, शकल को देखे हैं, मिल चुके हैं इनसे पहले भी, ठीक है। बस यही बोलना चाह रहा हूँ। अब सीखेंगे यूज करना, अब आपको फ्रेंड बनाएंगे इन लोग को। चलो एक एक करके सबको फ्रेंड बनाना शुरू करेंगे। ऐसे मैं कुछ ड्रामेटिक ज्यादा कर देता हूँ क्या क्लास को, मतलब ड्रामा वगैरह ज्यादा कर देता हूँ क्या? ठीक है सर, तभी समझ आता है। हाँ, ऐसे में फिर तो सब खिचड़ी पक जाता था, ऐसे बोलो, आसानी से सर सीखोगे तो फिर। हाँ, सर वैसे में ज्यादा सीरियस हो जाता है। हाँ ज्यादा सीरियस हो जाता है। ये रहा मॉडल स्वैप, इसका यूज ऐसा करते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसका यूज ऐसा करो, ऐसा करके निकल जाओगे तो फिर। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, हाँ सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ हाँ ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या बोले? गया, गया सब गया, छूट गया, ऐसा हो जाता है ना। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ जी। अब यहाँ से मैं कुछ हिंदी में पहचानने का तरीका भी बताऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी चीज को एक ही दिन में आप लोग के सामने पत्ता खोल दो, सभी सामान को एक ही दिन बेचने लग जाऊं, ऐसा नहीं है। आपको एक दिन में नहीं खरीदना है सब सामान को, धीरे धीरे खरीदना है। जितना पैसा है उतना ही खरीदना है, जितना शक्ति उतना भक्ति है, ऐसा वाला चीज है। जितना समझ आता है उतना ही समझो एक दिन में, ठीक है। धीरे धीरे करके आप सीखते जाओगे बाकी चीजों को। तो अब दिखाते हैं लिस्ट में अलग अलग चीजें हैं, जैसे कैन का यूज होता है सकता है, कूट का यूज होता है सका पाया, कुढ़ाई का यूज होता है सकता था।
देखो इसमें सकता है बोले थे, इसको प्रेजेंट में था, ये पास्ट में बन गया सकता था। अब सकता था कैसे बना है, जो कूड है ना उसमें हैव लगा दिए उतना ही से, बस उतना ही करते इसका मीनिंग बदल गया। अब मैं और नीचे आता हूँ, अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ इसका यूज कैसे करते हैं, बस इसमें पहचानने का तरीका को एक बार ऐसे दिखा रहा हूँ, अभी मिला रहा हूँ आप लोगों से। अभी भी आप लोग को क्या हो रहा है, मिला रहा हूँ। जैसे कि एक होता है ना फैमिली मेंबर एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे कि मैरिज होता है तो उससे पहले देखे होगे लड़का लड़की जब एक दूसरे को जाते हैं तो पहले एक दूसरे से मिलाते हैं, घर वाले को बताते हैं, घर दिखने जाते हैं। वैसे ही मैं आप लोग को मिला रहा हूँ समझो, इन लोग को दिखा रहा हूँ ये क्या करता है, इनका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, वैसे टाइप को मिला रहा हूँ आप लोगों को ना। तो पहचान रहे हो आप लोग एक दूसरे को धीरे धीरे। अभी भी इसका मतलब ये नहीं जान जाएगा, उसका मतलब असली तो बाद में पता चलता है एक्चुअल में है कौन, ये क्या करता है, क्या है उसका जाकर आप फेसबुक में जाकर जब चेक करते हो तो पता चलता है, अच्छा ये लड़का ऐसा है, ये लड़की ऐसी है, यहाँ पास कच्चा बादाम कर रही है ऐसा, के बाद में पता चलता है ना। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो चीजों को, मैं फाइनली मॉडल्स मिला रहा हूँ कि आप लोग को मिला रहा हूँ बस। अभी आप लोग को इसका मतलब मिला रहा हूँ, इसका मतलब सीख ऐसा मत समझना, थोड़ा थोड़ा पता चलेगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिटेल में और जाते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। अब मीटिंग बार बार होते जाएगा आप लोगों के साथ, मीटिंग होगा फिर आप लोग इनके साथ फ्रेंड बन जाओगे। ठीक है, तो इतना आसानी से तो आप लोग को फ्रेंड नहीं बनाएंगे, फ्रेंड धीरे धीरे बनाएंगे। पहला दिन मिला रहे हैं आपको, याद रखिएगा। तो बड़ा मजा आ रहा होगा आप लोग को मिलने में। शुड, शुड मतलब होता है चाहिए। शुड, अब इसमें हैव लगा दीजिए, जैसे कुड में हैव लगाया था ना तो पास्ट टर्म बन गया, तो वैसे शुड में हैव लगाने से क्या बन गया, चाहिए था बन गया, पास्ट बन गया। प्रेजेंट से क्या चीज में चला गया, ये पास्ट में चला गया। देखो बड़ा आसान है ये चीजें, कोई लिखने मत बैठ जाना, ये तो समझने की बातें हैं, सीखने की बातें हैं। बार बार सीखते रहोगे, बार बार रिपीट होते रहेगा, चीजें याद भी हो जाएगा। उसके बाद मस्ट, ये भी चाहिए के लिए होता है, लेकिन सेंस क्या होता है, जरूर चाहिए। और इसको अगर हम लोग हैव लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, चाहिए था, जरूर चाहिए था। जैसे कि आपको जरूर जाना चाहिए था जी, ऐसे बोलता हूँ। आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, उससे मिलने के लिए आपको जाना है, तो वैसे केस में क्या बोलूंगा, आपको जरूर जाना चाहिए। या फिर अब वो बात बीत चुका है तो कैसा बोलूंगा, आपको जरूर जाना चाहिए था, ये आपका रिस्पॉन्स, आपका फर्ज है, ऐसे मतलब ऐसे कुछ बोलते रहूंगा। ठीक है ना, समझो, बस एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीख गए, ये भी नहीं होगा। हम मुंह को बता रहे हैं और थोड़ा थोड़ा पहचानने के तरीका को बता रहे हैं, इन लोग से मिला रहे हैं। मिल रहे हो, थोड़ा थोड़ा मिलते हुए समझ आ रहा है, मजा आ रहा है मिलने में कि नहीं आ रहा है। पहला मीटिंग मजा आ रहा है, कितने लोग को मजा आ रहा है पहला मीटिंग, हैंड राइज करके बताओ। गाना चला देते हैं कैसे, पहला मुलाकात ऐसे करके कुछ गाना बना देते हैं आपस। ठीक है, ओके, बैकग्राउंड में गाना बस चल रहा है समझो, इमेजिन कर लो। अब उसके बाद आता है आउट टू। आउट टू का भी मीनिंग होता है चाहिए, ये ड्यूटी के लिए, जैसे कि चाहिए कैसे, ड्यूटी क्या होता है जी, हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ये हमारा ड्यूटी है। हमें रिश्वत नहीं लेना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोलूंगा, ये ड्यूटी है हमारा, एक कर्तव्य है हमारा। हमें वोट जब देते हैं तो उस टाइम पे वही पैसा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, लोग जब पैसे नेता लोग कुछ सामान देने आते हैं तो वो अपना ड्यूटी है, आउट टू। इस टाइम पे चाहिए के लिए बहुत ऐसा अलग अलग तरीके से यूज करते रहते हैं। तो आउट टू हैव डाल दी, इसमें हैव डाल दी, जैसे बाकी में हैव डाल रहे हैं ना वैसे, तो इसका मीनिंग हो जाता है चाहिए था। बड़ा आसान है ये, अगर सीखो तो, जान जाओ तो, मिल लो तो। ठीक है, तो एक बार मिला रहा हूँ मैं आप लोगों को, और बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर और सॉल्व करेंगे, बैठेंगे, देखेंगे रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, तो मजा आएगा। तो उसका भी दिन आएगा, पहले बाकी लोग से मिला तो लूं। अब उसके बाद देखते हैं मे और माइट है। इसका मीनिंग होता है आपका सकता है। सकता है मतलब पॉसिबिलिटी के लिए। अभी थोड़ा देर पहले जैसे कि बातें कर रहे थे हम, पानी गिर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है ये। आप साइकिल से गिर सकते हो, एक पॉसिबिलिटी है ये। ठीक है ना, कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, मतलब श्योरिटी नहीं है, क्या पता मैं कल नहीं पढ़ा सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी। तो हम पॉसिबिलिटी में छोड़ते हैं ऐसा वाली चीजें जिसका संभावना है, जरूरी नहीं है चीज होगा ही, एक संभावना को छोड़ देते हैं। तो वैसा वाला केस में मे माइट होता है। अगर उसमें हैव डाल दिए तो फिर मे हैव माइट हैव, तो हो जाएगा आपका सकता था। देखा, मैं बोला था ना पानी गिर सकता था।
मत निकलना बोला था, मैं आपको रेंट टू कोड पकड़ने बोला था। हाँ, देखो ऐसा होता है चीजें। उसके बाद अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर से आप लोग को कुछ लोगों से मिलाते हैं जिनसे दिखाते हैं हैव टू, हैज टू, हैव टू। इसका मीनिंग होता रहता है आपका, या फिर अब आप बोलोगे सर हैव के साथ टू क्यों लगा रहे हैं? हैव तो अपना हेल्पिंग वर्ब था, हैव अपना एक नाम था, तो इसके साथ में टू लगते ही मॉडल हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। जैसे हेल्पिंग वर्ब बी का नाम क्या होता है? एम होता है। एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, इसके साथ भी आपका ना टू लग कर काम बनता है, वो भी आपको बताएंगे। टू लगने से क्या बन जाता है? ये लोग मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। तो यहाँ पास मीनिंग क्या आता है ये बताता हूँ मैं आप लोगों को। इसका मीनिंग आता है करना है, करना पड़ता है, मजबूरी है। ये मजबूरी वाला सेंस है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको करना है। मैं आपको होमवर्क दिया हूं तो आपको करना है, मतलब करना है, आपको करना पड़ता है वो चीजें। इस वाले चीज को बोलते हैं आई हैव टू डू इट, मुझे यह करना पड़ता है, ऐसा सेंस आएगा। मजबूरी है, आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। अगर पास्ट में बोले तो इस चीज को पास्ट में क्या बन जाता है? हेड बन जाता है जी। इसमें टू लगा, हेड में लोग करना था, करना पड़ता था, करना पड़ा। अरे मजबूरी है भाई, करना पड़ा। बोलते हैं ना बहुत सारे काम में कुछ ऑप्शन ही नहीं था मेरे को ना जाए। जी सर। कॉलेज जाना पड़ता था, मजबूरी था भाई, क्या करें, कॉलेज ज्वाइन किए थे, कॉलेज ज्वाइन सबमिट करना पड़ता था असाइनमेंट। यही बोलोगे, है ना रितु? यस। कि नहीं करते थे सबमिट आप लोग? असाइनमेंट सबमिट करना पड़ा, कुछ ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास, करना पड़ता था, मजबूरी था, यही बोलोगे? तो कंपल्सन वाली बातें आ रही, कंपल्सन मतलब मजबूरी, ठीक है ना? तो ये इसको हम लोग बोलते हैं इसी में। अब लाते हैं अगर फ्यूचर में होगा तो चीजें, तो हैव का नाम क्या बन जाता है? विल हैव। तो इसमें क्या डाल दिया फिर से? टू। टू बस डाल दिए, बड़ा आसान सा, कुछ नहीं। टू, विल हैव टू, करना होगा, करना पड़ेगा। आप करोगे, आपके घर वाले करेंगे, आप सभी को करना पड़ेगा, ऐसे करके। अब कुछ ऐसे मतलब डायलॉग, मतलब बहुत सा डायलॉग माइंड में आ रहा है, लेकिन मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, रहने दो। ठीक है। बचपन में छोटे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग बहुत यूज करते हैं, बचपन में हम भी कर देते हैं। झगड़ा होते होते तो उसको हटा देते हैं यहाँ से, अब यहाँ पास लाते हैं करना होगा। मजबूरी है जी, करना होगा, क्या करें, कुछ ऑप्शन ही नहीं बचे हमारे पास। 2 दिनों में एग्जाम है, पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है ना अजय? करना पड़ेगा वो काम को, मतलब पढ़ना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। 10 बज गए, अब सोना ही पड़ेगा, ऐसे में घर वाले गाली देंगे। कितने लोग को समझ आ रहा है? मूड में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग मूड को, और इसमें दिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मिला रहा हूँ आप लोग से, फ्रेंडशिप करवा रहा हूँ। अभी आप लोग को पूरा फ्रेंड नहीं, आपका फैमिली मेंबर नहीं बनाया हूँ आपका, सिर्फ आपको फ्रेंड बना रहा हूँ अभी। ठीक है, धीरे से फैमिली मेंबर भी बनाऊंगा इनका, इन लोग से आप लोग का अलग अलग रिलेशन बनाऊंगा। ठीक है। हेमलाल आपको समझ आ रहा है? यस सर। समझ तो पहले भी आ गया था, क्या करूं सर, फिर से दिक्कतें फिर बाद में होती है। अभी तो समझ आ जाता है। यस सर, सेंटेंस बनाते तब होता है तकलीफ ज्यादा। हाँ, तकलीफ होता है, वो आराम से पढ़ते जाएंगे, एक ही बार में नहीं खाएंगे, सेंटेंस भी धीरे धीरे बनाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। रितु, आप रितु बोलता हूँ, सालनी आपको समझ आ रहा है? देखो सालनी मंत्र फूक कर चली जाती है, ऐसी हमेशा। हमेशा। हाँ बोलिए। आ रहे सर, समझ में आ रहे। ओके। मेरे क्या होता है पता है सामने, अब जब माइक ऑन करते हो पता नहीं, पता पहले से बोल दी होती हो, लगता है माइक ऑन होता है फिर ऑफ होता है, फिर हमको सुनाई नहीं देता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप मंत्र फूक कर चले गए करके।
हाँ, कुछ बोलना चाहते हो माइक ऑन करके बोल सकते हो, मैं चुप रह सकता हूँ थोड़ा देर के लिए। नहीं सर, मैं माइक ऑन करती बोलती तो हूँ, मतलब माइक ऑन करने के बाद ही बोलती हूँ। अब अच्छे से बोलती हूँ, फिर नहीं जाता, मेरे समझ नहीं आता। हाँ, चलो ठीक है। ठीक है। अब अब एक मतलब अलग से टॉपिक बन चुका है उसमें। ओके, वापस आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। एबिलिटी बताते रहते हैं। एबिलिटी क्या चीज जी? सकेगा, पाएगा, क्या वो कर पाएगा, क्या वो कर सके? हम लोग ऐसे पूछ रहे हैं ना, मैं कर पाऊंगा, मैं एबल टू, मैं यह कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, मैं 5 गोलगप्पे खा पाऊंगा, क्या वो खा पाएगा? क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम खा पाओगे? तो ऐसा विल बी एबल टू यू इट, ऐसा मतलब यू बी एबल टू इट, क्या तुम खा पाओगे? ऐसा सेंटेंस। तो बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग सा आएगा चीजें, धीरे धीरे लिस्ट निकलते जाएगा, तो आप लोग को भी मजा आएगा। कितने लोग को समझ आ रहा है? ये मैं कुछ पहचानने का तरीका भी है जो बता रहा था, ये वाला सकेगा, पाएगा, ऐसा करके। और रियल लाइफ से और यूज करवाएंगे, बहुत सारे तरीके से यूज कराएंगे, जब उसकी बारी आएगी तो देखना। इसमें ऐसा भी होता है, भी एबल टू ऐसा के जो लिख रहा है ना, ये बदलते रहता है, इसका भी नाम अलग अलग तरीके से, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ और बदलते रहता है। वो आपको फ्यूचर में देखते हुए पता चल जाएगा, मैं दिखाऊंगा भी। अब इसमें आता है नीचे में, देखो नीचे में क्या दिख रहा है? विल। विल मतलब क्या होता है? फ्यूचर में हम लोग पता पहचानने का तरीका होता था गा गे गी, लेकिन इसके जगह में अगर आप मस्ट यूज करते हो तो जरूर का सेंस में आता है। जैसे कि वह जाएगा, ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो, ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर इसके जगह मैं बोलूंगा वह जरूर जाएगा, तो कैसे बोलेंगे? ही मस्ट गो। अगर मैं बोलता हूँ वह शायद जाएगा, ही माइट गो, वो शायद ही जाएगा, सॉरी मैं गलत बोल दिया, मतलब वह जाएगा, वह शायद जाएगा। अब वह शायद जाएगा में क्या होगा? ही मे गो। अगर मैं बोलता हूँ वह शायद ही जाएगा, ही माइट गो, तो समझ आया किसके जगह बदल रहा हूं? मैं विल को बदल रहा हूँ। विल को अगर मस्ट डाला तो क्या सेंस आ गया? जरूर जाएगा। गा के की बोला, जरूर जाएगा, जरूर खाएगा, जरूर देखेगा, जरूर सुनेगा, जरूर सोएगा, ऐसा। शायद जाएगा में, ठीक है, शायद जाएगा, शायद खाएगा, शायद सोएगा, शायद पढ़ेगा, ऐसा सेंस में क्या हो रहा है? में यूज हो रहा है। उसके बाद बोलता हूँ शायद ही जाएगा, बहुत कम चांस बता रहा हूँ, बहुत ही कम चांस, रिमोट पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, इतना कम पॉसिबिलिटी जिसका होने का चांस कम है। शायद जाएगा, शायद ही सोएगा, शायद ही पढ़ेगा, तो इस टाइम पे माइट माइट यूज करते रहेंगे। तो पहचानने का तरीका भी दिखा रहा हूँ जी, कैसा होता है। कितने लोग को ये पहचानने का तरीका समझ आ रहा था? ओके, अब धीरे धीरे अपना लाएंगे सिलेबस में, इस सब चीज को एड ऑन करना शुरू करेंगे, जिसमें आप लोग को बताते जाएंगे एक एक चीज को उठा उठाकर, आप लोग को पढ़ाते हुए, रियल लाइफ से एग्जांपल देते हुए, और आप लोग भी इसमें प्रैक्टिस करते जाओगे, बनाते जाओगे, और बड़ा मजा आएगा इसमें। इंटरेस्टिंग सी चीजें इतने कुछ है ना। पहले जो बेसिक जो यूज है ना, इतना इसको पहले सीखेंगे। ये जो बेसिक से यूज है, ये सबको मैं क्या बोलता हूँ? एक बेसिक यूज, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इसका और अलग अलग तरीके से कैसे यूज करते हैं उसको सीखेंगे। मैंने बताया भी था ना कि अलग अलग तरीके से भी यूज करते हैं, बहुत सारे तरीका है यूज करने का, लेकिन उसको सीखने से पहले पहले एक तरीका तो सीखना है। पहले एक रास्ते से जाना तो सीखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जाने का, घर से कॉलेज जाने का बहुत सारे रास्ता है, तो पहले एक रास्ता तो सीख लो आप। एक रास्ते से जाने के लिए बार बार इस रास्ता को सीख गया तो फिर बाद में इस रास्ते से भी जाना, बाद में इस रास्ते से भी जाना, इस रास्ते से भी जाना, अलग अलग रास्ता और है। नो डाउट्स, आप कोई भी रास्ते से जा सकते हो, लेकिन एक रास्ता को पहले सीखो जी, फिर उसके बाद दूसरे रास्ते की सीखना, तीसरे को सीखना, चौथे को, पांचवे को। नो डाउट आप एक सामान का अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। एक बोलता हूँ छड़ी देता हूँ, छड़ी का यूज आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। छड़ी का यूज क्या क्या कर सकते हो आप लोग बताओ मेरे को, एक एक करके पूछता हूँ। चप्पल का यूज क्या करते हैं? हेमलाल बताओ, चप्पल का यूज क्या होता है? किस लिए बनाया है चप्पल को? सर पहनने के लिए सर। हाँ, क्या इसको पहनने के लिए बस यूज किया जाता है फिर? मारने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मारने के लिए भी यूज किया जाता है।
तो यूज तो बहुत सारा है इसका, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह यूज होता है। तो वैसे ही पहले एक तरीके को पहले सीखना है जिसके लिए बना है, जी पहनने के लिए बना है पहनने के लिए बनाओ, फिर मारने के लिए भी यूज हो जाता है तो हम मारने के लिए भी यूज करेंगे। कहने का मतलब है कि इनका यूज करने का तरीका भी अलग अलग और आते जाएगा कर करके, ठीक है ना। तो उसको भी सीखते जाएंगे हम लोग। तो कितने लोगों को समझ आया मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है अभी बताने का। कुछ लोग का अब भी तो आ, हाथ कंडी की तरफ आगे नहीं जा रहा है, प्रभु ऐसे बोल रहा है, हमको अभी भी समझ नहीं आया है, ऐसे भी बोल रहा है। पता है ना, अर्जुन वैसे बोलता है, धनुष का नाम उसका होता है गांडीव, ठीक है ना, तो धनुष को बोलता है वो, प्रभु अब भी मेरा हाथ मेरा गांडीव की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसे करके, अब भी मेरा क्लियर नहीं हुआ है ऐसे करके। तो क्या अजय आपके साथ वही हो रहा है क्या, आपने हैंड राइज नहीं किया, अब भी मेरा हाथ हैंड राइज की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है, प्रभु क्या करूं। नहीं सर, किया था और हाँ बंद भी कर दिया। अच्छा, मैं तो पहले से लड़के आ चुका हूँ हो रहा है, मतलब गांडी तो आप बोले नहीं थे उससे पहले उठा लिया था फिर रख दिया। हाँ ऐसे तो, ऐसा कोई ऐसा बुरा तो नहीं लग रहा है ना जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ उस चीज में, मैं उसका, आप लोग अब नहीं पता, आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग की गलती होगा, गीता वीता आप पढ़े नहीं होगे तो, या फिर आप महाभारत नहीं देखे होगे तो। कितने लोग देखे हैं वो वाले सीन को जिसमें गीता का सार जब दिया जाता है कृष्ण और अर्जुन के बीच में जब बातें होती है, वो वाला पोर्शन कितने लोग देखे हैं, इतने में से सामने ने, हाँ सामने तो देखेगी ही, अनीता एंड अजय ने, ठीक है। ऋतु आपने नहीं देखा, हेमलाल आपने नहीं देखा है? नहीं। अच्छा, आपने बहुत बड़ा चीजें मिस कर दिए हो। बहुत बड़ा चीज क्या पता है, दुनिया का जितना भी मोटिवेशन जो बाहर से निकल के आया ना, जितना भी अपने माइंड में जितना भी प्रॉब्लम्स होता है, जितने भी डाउट्स होता है, सारे आंसर वहां पास मिल जाता है, अगर ध्यान से अगर बैठकर ऑब्जर्वेशन करके सुनोगे तो पूरा आंसर मिल जाता है ना डिटेल के साथ, हर एक चीज का, लाइफ में क्या करना चाहते हैं उसका भी आंसर, हर एक चीजों का, जितना भी मोटिवेशन, हर एक पॉइंट जो लोग यूज कर देते हैं दुनिया में, हर एक चीज मिल जाता है। मैं उसको एक एक पॉइंट को एनालिसिस करके बैठ कर सुन रहा था, अभी भी सुनते रहता हूँ कभी कभी, तो पूरा आंसर मिल जाता है डिटेल के साथ। तो ये चीजें हैं उसमें, बहुत बेहतर बेहतरीन बातें हुआ है, वो बातें अर्जुन की नहीं होती रहती है, एक्चुअल में हम लोग का ही प्रॉब्लम है पूरा रियल लाइफ में जो फेस करते हैं, उन चीज को वहां पर डिटेल के साथ एक बातें को बताया है। अगर आप लोग को नहीं मिलता है, आप मॉडल स्वैप क्यों सीखना चाहते हो उसका भी आंसर आपको वहां पर से मिल जाएगा। मैं इनडायरेक्ट रूप से अगर बोलूँ तो ग्रामर क्यों सीखना चाहते हो, इस सब चीजों का आंसर, अगर अपने लाइफ में जो भी बनना चाहते हो करना चाहते हो, जो भी दिक्कतें जा रही हो सारी चीजें, ठीक है। तो मैं अब दिखाता हूँ आप लोग को मैं क्या, अब 2 मिनट की इसलिए लिया था, 2 मिनट इसलिए लिया था फोटो क्लिक करने के लिए, ये था जो पेज है ना, ये देखो, ये पेज था, और इस पेज में बहुत सारे पेज आ गए, इसमें मे का यूज दिख रहा होगा आप लोग को, मे और माइट का दिखाता हूँ ना, उसके बाद में देखो यहाँ पास फर्स्ट यूज सेकंड यूज थर्ड यूज अलग अलग क्वालिटी बता रहा है, जिस सामान को बेचते हैं वैसी मे को बेच रहा है यहाँ पास, और मैं पेज पलटता हूँ दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ पास और देखो मे का और क्वालिटी बता रहा है अलग अलग, ऐसा बहुत सारे क्वालिटी बताया मेकअप बेचने के लिए, फिर उसके बाद माइट के बारे में बताया, माइट में मैं अब फिर पूछा, अच्छा मे के बारे में तो समझ आ गया, मे पसंद नहीं आया, दूसरा खरीदूंगा बोलता हूँ मैं, तो बोलता है क्या खरीदना है, माइट के बारे में बताओ, बोला ये लाल चश्मा है उसके बारे में बताओ, बोला तो लाल चश्मा के बारे में बता रहा है, ये माइट क्या है, लाल चश्मा है। तो इसको तो बहुत कम ही लोग खरीदते हैं जी, शायद ही खरीदते हैं, तो स्टॉक में बहुत टाइम से पड़ा है ऐसा बोलता है मेरे को। अच्छा कोई नहीं खरीदता, मैं खरीदूंगा बताओ मेरे को, बोला तो फिर वो बताना शुरू करता है, तो ऐसा ऐसा अलग अलग इसका यूज बताता है मेरे को, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैं, चलो ठीक है मैं इसको नहीं खरीदूंगा, फिर मैं उसकी दुकान को छोड़ के चला गया, दूसरे दुकान में जाता हूँ, अब दूसरे दुकान में जाता हूँ, अब वहां पास जाता हूँ, मेरा क्या खरीदना रहता है, घड़ी खरीदना है, तो घड़ी खरीदने के लिए जाता हूँ, तो क्या मैं पहन कर देख सकता हूँ, ऐसा बोलता हूँ, हाँ पहन कर देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा अलग अलग फिर उसके बाद ना इसमें यूज आते जाता है, तो कैन का फिर अलग अलग तरीके से यूज होता है, मैं पहले अपना पूछता है, ओके आप घड़ी क्यों यूज करना चाहते हो, तो मैं एग्जाम देना चाहता हूँ, एग्जाम देने के लिए कहाँ किससे जाते हो, पैदल जाते हो, नहीं मैं बाइक चला लेता हूँ, मेरे मेरे को आता है बाइक चलाना,
ठीक है, मैं इतना एबल हूँ ऐसा करके बताता हूँ, मैं बाइक बाइक चला सकता हूँ। तो फिर उसका कैन का यूज यहाँ से शुरू होता है, फिर उसके बाद ठीक है ना। तो कैन का अलग अलग तरीका गुण बताना शुरू करता है, फिर जो दुकान वाला है वो घड़ी का गुण बताता है ना, घड़ी ऐसे यूज कर सकते हो, इसमें काम आएगा, यहाँ पास काम आएगा, ये घड़ी इतने रुपए का, वैसी टाइप का कैन का यूज बताता है। ये फिजिकल एबिलिटी जो है ना आपका, क्षमता, मानसिक एबिलिटी बोल सकते हो, ज्ञान, जो भी चीजें, वो सब आपकी एबिलिटी को बताता है। जैसे कि आई कैन सॉल्व दिस पजल, मैं इस पजल को सॉल्व कर सकता हूँ, ये मेरा क्षमता है, ये मेरा एबिलिटी है, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट दिस सूटकेस, मैं इस सूटकेस को उठा सकता हूँ, इतना मेरे में पावर है, इतने मेरे ताकत है, ठीक है। या फिर मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, खैर मैं नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक फ्रेंच, मैं बता सकता हूँ मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता, ये मैं अपनी एबिलिटी बता रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता इस चीज को, ऐसा करके क्या कर सकता हूँ उसको भी। तो ऐसा टाइप अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज होते रहता है इसका। मैं अभी डिटेल तो नहीं बता रहा हूँ, बट मजा आता है इसको सीखने में ना। आप लोग को दिखाता हूँ मैं जो 2 मिनट लिया था, क्यों लिया था उसको। मैं जब दोनों दुकान से जब देख कर गया, ये देखो कैन को बेचने के लिए और सूट को, तो मेरे को मन में डाउट आया, इतना कुछ है, दोनों में सिमिलर है, उसका दुकान में भी यही था। फिर मैं बोला उसके दुकान वाले तो ये बोल रहे थे भैया, ऐसा करके बोले उसको ना। तो फिर बोलता है अच्छा उस किसके दुकान में गए थे, अच्छा उसका दुकान में गए थे, वो लोग बहुत महंगा लगाते हैं करके बोलता है। तो फिर मैं एक बारे में बताता है, बुराई करता है, कैन के बारे में अच्छाई करना शुरू कर देता है वो ना दुकान वाला। तो दोनों के बारे में हम फिर सीखते हैं, अच्छा इसका ये है, इसका ये है, दोनों में अंतर ये है, इसका ऐसा यूज करेंगे, फिर ऐसा यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन के साथ ऐसे करते हैं, सेकंड ऐसे करते हैं, हाँ अब पता चला थर्ड पर्सन के साथ ऐसे यूज करेंगे, हमको कुछ ऐसा आंसर मिलना शुरू होता है, ठीक है। तो आप लोग को बता रहा हूँ मैं, अगर शॉर्ट में अगर डेफिनेशन बताऊं, मैं कल नाइट में काफी टाइम तक पढ़ रहा था चीजों को, तो मैं शॉर्ट में बताऊं कुछ चीजों को, पॉइंट को बताता हूँ दोनों में अंतर में कि क्या होता है। जैसे कि ऋतु आप लोग का जो घर घर हो गया, घर है, क्या है बोले आपने उसमें, है ना वहां पास अलग अलग, तो जहाँ कोई पर भी सर अपना गाड़ी बहुत वगैरह रखते हैं तो great ठीक है, जो आपका ठीक है घर के कहाँ पास है, घर। हाँ, आप लोग के घर के पास पार्किंग वगैरह कहाँ पास है, जो बहुत जैसे कि बिल्डिंग वगैरह है बोल रहे थे ना आप, हाँ तो कॉलोनी है, पार्किंग के कॉलोनी लिए, वाले लोग, हाँ, कॉलोनी वाले लोग कहाँ पास रखते सबके हैं। घर में, हाँ सर, सबके घर में हाँ ऐसा मतलब आंगन टाइप का है ना बड़ा सा, तो हाँ वो हाँ, सब वहीं अपनी अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। ठीक है, ओके। अगर आपके घर में मान लो जब मेहमान आ गया और आपके घर में जगह नहीं है, तो फिर वो कैसे करेंगे। अगर मैं आ सर गया, मेरे मान घर, लो जब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो फिर उसके बाद कहाँ रखेंगे उसको। सर ऐसा नहीं है, मेरे घर बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत सारी गाड़ी आ जाती है। अगर बहुत सारे मेहमान आ गए, अब जगह कमी पड़ रहा है, तो अब कहाँ रखेंगे। अब वो नहीं पता सर, पर ऐसा कभी हुआ फिर नहीं। भी मतलब फिर भी बताओ ना, इसी एग्जाम्पल मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ इससे, इसी वजह से पूछ रहा हूँ। सर उस साइड ना, बैक साइड में ना ग्राउंड है बड़ा सा, हाँ हाँ, तो वहां वहाँ रख पास कोई भी सकते जाके हैं। रख सकता है, ठीक है, उसके लिए सबको अथॉरिटी मिला है, कोई भी, है ना। लेकिन आपके घर में रखने के लिए परमिशन चाहिए, कोई भी आदमी आकर रख देगा क्या। नहीं सर। ठीक है, तो वैसे ही मे में क्या होता है, परमिशन चाहिए होता है, और कैन में क्या होता है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं होता है, वो आपका अथॉरिटी होता है। मैदान में जैसे कि मैं गाड़ी खड़ा कर सकता हूँ, खड़ा कर सकता हूँ बोल रहा हूँ ना गाड़ी को, तो उसमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, उसमें मेरा खुद का अधिकार है। लेकिन मे में क्या होता है, उसमें परमिशन लेना पड़ता है, मैं आपके घर में रखूंगा तो परमिशन लेना पड़ेगा मेरे को। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों अंतर है, समझ आ रहा है। मैं एक अंतर को बता रहा हूँ, एक एस्पेक्ट को बता रहा हूँ, एक तरीका को बता रहा हूँ, और बहुत सारे होता है जिसमें से एक को। क्या आप लोग इस चीज को ढूंढे थे जब पढ़ रहे थे तो। मैं कल नाइट में इसमें बहुत टाइम दे रहा था, अलग अलग चीजों को पढ़ रहा था, मेरे को अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था ना, इतना इंटरेस्ट आ रहा था इसमें ना, जो अभी आप लोग को, इसी वजह से तो मैं इतना एंजॉय के साथ बता पा रहा हूँ। ये चीजें एंजॉय के ही साथ सीखा जाता है। और समझ आया जी आप लोग को मैं क्या बताना चाहूँ, मैं और कैन में अंतर, एक अंतर बताया हूँ अभी। क्या बोला, मे में आपको परमिशन लेना पड़ता है, और कैन में आपका अथॉरिटी होता है, आपका अधिकार होता है, इसमें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि होता है ना, आपको अपने घर का सामान आप यूज कर लोगे, उसमें आपका अधिकार है, आपका मतलब घर का किसी का भी सामान, कोई भी सामान को आप आसानी से यूज कर लोगे, लेकिन दूसरा आदमी वो परमिशन लिए बिना वो यूज कर पाएगा कि आपका घर के सामान को। मान लो जब मेहमान आया है, आपका फ्रेंड आया है आपके घर में, क्या आपका फ्रेंड बिंदास यूज करेगा क्या, जैसा आप यूज करते हो। बताओ, आप ही लोग बताओ।
नहीं करेगा ना, पूछेगा। ठीक है, यही है बात। दोनों में अंतर यही हो जाता है, कैन में आपका अथॉरिटी होता है, अधिकार होता है आपका, और मे में परमिशन लेना पड़ता है उस चीज को करने के लिए। क्या मैं कर सकता हूँ क्या, मैं ये चीज कर सकता हूँ क्या, ऐसे पूछना पड़ता है ना, ये थोड़ा सा जरूरी है। ओके, तो ये मतलब कुछ कुछ तरीका है जो और डिटेल के साथ बताएंगे तो और समझ आएगा आप लोग को। ये डिफरेंस को समझा रहा था थोड़ा सा मैं। और पेज और दिखाता हूँ, जो मैंने इतना टाइम लिया आप लोगों के लिए, 2 मिनट लिया है, मतलब इतना टाइम वही 2 मिनट था जो पीडीएफ बना रहा था, तो यही बता रहा था। अब फिर से दिखाता हूँ, ये जो है ना और कोड, इन लोग का बहुत ही, अब कैन के बारे में तो हम लोग सीख ही रहे थे बार बार। ठीक है, मे में और मे नॉट और कैन नॉट, इसमें भी मतलब डिफरेंस होता है, इसको भी समझना होता है। जैसे कि नेगेटिव बनता है ना, तो इसका यूज करने के तरीका में बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीजें आती है, मैं अभी नहीं बताने वाला, मैं यहाँ पास आगे बढ़ जाता हूँ, नीचे का दिखाता हूँ। कैन और जो कूड है, अब मैं दुकानदार से जब कैन के बारे में सीख गया और मे के बारे में पूछ लिया, फिर उसके बाद फिर से दूसरे दुकान में गया, तो मैं सोचा चलो अब कुछ अलग डिजाइन का देखते हैं दूसरे दुकान में, तो मेरे को दूसरा डिजाइन क्या मिला, कूड मिला। फिर उनसे जाकर पूछा कूड करते हैं जी, तो अब ये तो मे से मिल ही नहीं रहा था। ये मतलब मे का यूज करने का तरीका एकदम अलग था, कैन का यूज करने का तरीका अलग था, और ये तो कुछ और अलग ही बता रहा है। वाह, ये तो हमें अलग चीज दिखा रहा है, ऐसे सोचा मैं कूड के बारे में। मेरे को बड़ा मजा आया सीखने में, इसके बारे में पूछते गए, मैं बताते गया सामने वाला। अब कौन है सामने वाले, जो बुक है वो, ठीक है, अलग अलग यूज बता रहा है मेरे को। इसको ऐसा यूज कर सकते हैं, इसको ऐसा यूज कर सकते हैं, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, क्या बात, ऐसा भी, ओहो, पता नहीं था मेरे को ऐसे। ठीक है, तो समझ आ रहा है, कितने लोग को समझ आ रहा है अभी। हाँ, लेकिन ये चीज बताया हूँ कि इसका यूज करने का तरीका बहुत अच्छा अच्छा है। तो आप लोग इसको कंफ्यूजन क्यों पा लेते हो पता है, क्योंकि आप लोग माइंड थिंकिंग का ही तो खेल है यहाँ पास। आप क्या सोच लेते हो, अभी तो यहाँ पास सीखे थे, यहाँ पास फिर आ गए हो, कैसे यूज करूँ इसको। आप अपने आप को पूछना, अब गलत क्वेश्चन पूछते हैं, गलत, फिर कंफ्यूजन इसी शुरू हो जाता है जर्नी। आप वहां पास जानने के बजाय आप अपने आप को बोलते हो, फिर यहाँ पास हुआ था, फिर यहाँ पास फिर यूज हुआ है, आप इसको कैसे यूज करूँ मैं, ऐसे करके आप डिमोटिवेट हो जाते हो और निगेटिविटी थॉट ला लेते हो, जो भी बोल दो, वाट एवर। ठीक है, लेकिन मैं इसमें क्या बोला, इसमें इंटरेस्टिंग सी चीजें ला दिया, वाह, इसका यूज ऐसा भी करते हैं क्या, चलो जानते हैं कैसे कैसे यूज होता है। तो जैसे ही जानना शुरू किया, तो एक होता है पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए। ठीक है, एक तो बोला था मैंने सखा इसमें यूज करते हैं करके, ऐसा वाला सेंस में होते रहता है। और दूसरा मतलब होता रहता है इसमें, पास्ट एबिलिटी को बताते रहते हैं, पास्ट वाली चीजों को बताते रहते हैं, सकता है, सकता था, ऐसे करके। तो लेकिन अंतर तो रहता है, वहां पास क्वालिटी कुछ और बताया था, मेक इट में कुछ क्वालिटी और बताए थे हम लोग, इसके क्वालिटी में कुछ अंतर दिखने मिलता है हमको, इनके दुकान अलग चीजें दिखने मिलता है। वैरायटी तो है, सब जगह वैरायटी है ना, तो ऐसा मत समझना कि हाँ इसमें अलग वैरायटी नहीं मिलेगा, इसका क्वालिटी अलग मिलता है सामान का, इसका प्राइस अलग रहता है। तो ये चीजें हमको सीखने मिलेगा, मैं अभी इसको आगे स्किप करके आगे बढ़ जाता हूँ। फिर उसके बाद बात आती है वेल सेल की, वेल सेल को कैसे यूज करें। तो लोगों को फिर इसमें बड़ा कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है कि वेल सेल का कैसे यूज करें वाकई में। हाँ, इसका यूज होता तो है, पता तो है, लेकिन कैसे करें। तो आप लोग को मैं बोला भी था टेंस के टाइम में, विल जो है ना, ये आपको एक को यूज कर लो, सेल के बारे में भूल जाओ बोला था। पुराने ग्रामर में यूज होता था, नए ग्रामर में ऐसा कुछ नहीं है। विल का आप टेंस में पूरा यूज करो बोला था ना, तो बहुत लोग फिर उस टाइम पे पूछे थे सेल को क्यों नहीं करना है, क्या है सेल के साथ, क्या दुश्मनी है। सेल के साथ यही दुश्मनी है कि उसको मॉडल हेल्पिंग वर्ब में लाके यूज करते हैं। ओके, तो मॉडल मतलब मैं बोलूंगा मॉडर्न ग्रामर में इसका मतलब कोई यूज करे तो गलत नहीं कहलाएगा, बता देता हूँ। वो उनका पुराने ख्यालात वाले लोग अगर आकर मिलते हैं, आपको बातें करेंगे, तो सेल का यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो उनके साथ बातें। लेकिन अब नए जमाने के अगर ग्रामर की बात करें, स्पोकन में अगर यूज करते हैं, तो उसमें विल का ही यूज किया जाता है। लेकिन अब सेल के यूज को हम लोग देखें मॉडल्स ग्रामर में आने के बाद, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब में ये लोग थोड़ा सा झगड़ा हो चुके हैं, इन लोग के साथ थोड़ा सा रिलेशन खराब है दोनों के बीच में, सेल और विल के बीच में। तो हमको क्यों झगड़ा हुआ है उसका रीजन जानना होता है। आप लोग को मन कर रहा है ना क्यों झगड़ा हुआ है, लोग जानने, किसको मन कर रहा है जानने का। ये लोग झगड़ा हो चुके हैं काफी टाइम से, ठीक है। तो ओके, ढूंढना, मजा आएगा आप लोग को जानने का रीजन, क्यों झगड़ा हुए हुए उनका रीजन आपको मिलेगा, जब ढूंढोगे तब तो मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा।
तो डिटेल के साथ मिलता है, ऐसा नहीं है वो, मतलब आप पहले किससे जाकर मिलोगे, सेल से जाकर मिलोगे, सेल से पूछोगे क्या हुआ था आप लोग के बीच में, ऐसा है तो सेल बताएगा ये था ये था ये था ये था ये था, ऐसा रीजन बताएगा अपना ना। फिर उसके बाद विल से जाकर पूछोगे अच्छा उन्होंने तो ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला, वो अपना बताएगा ही, फिर विल ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसे करके। तो आपको बड़ा मजा आएगा इसको सीखने में फिर। अच्छा इस वजह से झगड़ा हुए थे, अब दोनों को देखोगे कौन सही है कौन गलत है, दोनों नहीं है गलत और दोनों सही नहीं है, तो आप देखने से आपको पता चलेगा, फिर समझ आएगा हमको यूज ऐसा करना है, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूँ, पढ़ने का नजरिया दे रहा हूँ खुद से कैसे सीखा जाता है, और बड़ा आसान करने का, चीजें जो कॉम्प्लिकेटेड है ना उसको आसान करने का तरीका दे रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। तो विल से आपने मिला और विल से बातें हो गया, पता चल गया। अब उसके बाद बात आती है नेक्स्ट सूट और ऊट के बारे में। एक अब नया दुकान जाते हो फिर से नया सामान खरीदने के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा है, अलग अलग सामान खरीदना है, आपको मूड तुरंत तुरंत बदल रहा है, आपको तुरंत तुरंत याद आ रहा है अच्छा मेरे को ये भी खरीदना है, आपका मूड बदल गया। फिर आपको ये भी खरीदना है, आपका मूड बदल गया, तो आपने फिर दूसरे दुकान चले गए सूट के दुकान में, देखा अच्छा सूट का सामान खरीदने जाएंगे। अब पूरा अब सूट का तो आपको भरते जा रहा है, आप पैक कर करके रखते जा रहे हो। जैसे कि उनका बारे में बताता हूँ, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल पहली मतलब महिला राष्ट्रपति बनी थी, लेकिन उनका मेरे को एक चीज बड़ा, हाँ, चलो चलो ठीक है जैसे भी थी अपनी जगह में थी वो, जब वहां से वो निकल कर गई तो भर भर के अपने गाड़ी में सूट भर भर के लेके गई वो, सूट भर भर के जितना सामान ले जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से अब देखो, अब पूरे दुनिया में अपने पूरे राष्ट्र में अगर देखा जाए तो एक महिला फर्स्ट टाइम बनी है, और वो भी उनको अब एक नाम से जानना चाहिए ना, लोग उसको जाने, और उसको इस नाम से जान रहे हैं पहला महिला राष्ट्रपति, लेकिन वो अपना काम को इतना बिगाड़ दी कि मेरे को नजर में वो मतलब गिर गई समझो। चलो कोई नहीं, अब उनका काम था वो जैसे भी किया अपना जगह में। फिर जब वो निकल के गई तो सूट भर भर के गाड़ी भर भर के सामान लेके गई, हर सामान, समझो ऐसा ना। तो अब उसी के मतलब कंपैरिजन में अब एपीजे अब्दुल कलाम की अगर बातें होती है, देखो दुनिया में तो वो भी नहीं है, कुछ दिनों बाद ये भी नहीं रहेगी लेकिन नाम तो रह जाता है। उनके केस में अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या किया था, एपीजे अब्दुल कलाम दो कपड़े के साथ आया था और दो कपड़े के ही साथ गया। ठीक है, वो बोलता है कि मेरे को जरूरत ही नहीं है पैसे की, इसका क्या करूंगा इस पैसे का रख कर, मेरा तो काम ही नहीं है, मेरे को जितना काम चाहिए तो सरकार मेरे को पैसा दे ही देता है, पेंशन दे ही देता है, मेरा खर्चा तो निकल जाता है इतना में, मेरा खाना पीना का, रहने का, रूम रूम रेंट, सब चीजें हो जा रहा है, मेरा तो काम, ऐसा करके तो वो एक्स्ट्रा चीजें लेकर ही नहीं गया। तो इस वजह से लोगों के रिस्पेक्ट की नजर से अगर देखा जाए तो उनका रिस्पेक्ट किया जाता है। जितने भी अभी तक राष्ट्रपति बने हैं उसकी लिस्ट में सबसे पहला पोजीशन में मेरे लिए वही आते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। और लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं है, और बाकी लोग को नहीं लाऊंगा, नहीं बोलूंगा, लेकिन पहला नंबर में वही आता है मेरे लिए। ओके, तो अगर यहाँ पास अगर मैं ये सब चीजें क्या बता रहा हूँ, अब सूट के बारे में जैसे बात आया तो बता दिया, सूट के बारे में बताते हैं चाहिए, इसका सेंस होता है चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले मिलाया था इनसे, चाहिए के लिए यूज करते हैं करके, लेकिन अलग अलग जगह में होता है जी, अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि देखो यहाँ पास ड्यूटी का आपका कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, एडवाइस दोगे, या फिर प्रोहेबिलिटी संभावना, प्रोबेबिलिटी संभावना, उसका एक्सपेक्टेशन आप आशा करते हो किसी से, तो और फिर पहले से आप प्रिडिक्ट करते हो, प्रिजम्पशंस पहले से अनुमान लगाते रहते हो आप, मोरल ऑब्लिगेशन, मतलब ये सब चीजें नहीं बता रहा हूँ अभी, कंफ्यूज नहीं करूंगा आप लोगों को। ठीक है, ऐसा यूज होता है, ये बोलना चाह रहा हूँ बस। अब इक्वालिटी तो बताएगा ना दुकान में जाने के बाद, बहुत सारे क्वालिटी आपको बेचेंगे, आपको बेचने के लिए क्या बताएगा, इसका तारीफ करेगा जितना भी तारीफ करना है, सब तारीफ ऐसे ही बताता है ना, तारीफ कर कर, ये है, फिर इसका ये है, आप कंडीशनल सेंटेंस में यूज कर सकते हो, इसका ये भी क्वालिटी है, इसका ये भी क्वालिटी, अच्छा इतना ही बस क्वालिटी है, नहीं नहीं अभी और बताता हूँ, रुको तो सही, ऐसा नहीं बोलता है, पर्पस बताता है उसका। ठीक है, टेंस में बता रहा है, परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हो, अलग अलग बता रहा है ना, बड़ा मजा आता है सब, फिर क्वेश्चन करना पड़ता है हमको, फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ, बस इसी में करेंगे, इसमें नहीं कर पाएंगे क्या यूज ऐसा करके, क्या परफेक्ट टेंस बस में करेंगे क्या, कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे, फिर मेरे माइंड में ऐसे क्वेश्चन आता है। अब ऊट के बारे में सीखोगे, ऊट का डिटेल सीखो, ऊट किससे बना है, व्हील से बना है। अभी हम लोग व्हील के बारे में जब मिले थे ना तो उनसे सीखे थे, तो अब ऊट के बारे में सीख रहे हैं। अब व्हील का बेटा क्या है, वुड है। सेल का बेटी कौन था, सूट थी। ठीक है, इनके हम लोग अब इंक्वायरी कर रहे थे ना, लोग झगड़ा क्यों हुए थे, तो हम मिलने गए फिर उनके बच्चे लोग से, ये लोग हैं उनके बच्चे लोग। ठीक है, इनके बारे में सीखते हैं हम लोग।
डिटेल के साथ। बड़ा मजा आता है इनके बारे में भी सीखना, और बहुत यूज होते रहता है अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग जगह। ठीक, जैसे कि एक सिचुएशन में आप लोग को याद दिलाता हूँ, ता था। ता था वाला मैं बताया था, याद आ रहा है? किसको याद आ रहा है? ता था करके बताए थे। मैं जाता था, मैं खाता था, मतलब हम लोग किस में बताए थे? टेंस के टाइम में बताए थे। किसी को याद आ रहा है? मैं टेंस में बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताया था। पहचानने का तरीका ता था नहीं होता है बोला था उसमें, आ ए होता है बोला था। आप लोग क्या बोल रहे थे? ता था, ती थी, ते थे बोल रहे थे। तो मैंने उस टाइम में बताया था पहचानने का तरीका। उसके लिए हम लोग कुछ और चीज को यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं या फिर यूज करते हैं बोला था। ये बोले थे, कितने लोग को याद आ गया बताओ? मैंने उस टाइम पे बताया था, टेंस के टाइम में। हाँ ओके, याद आ गया। अब भी मेरा हाथ हैंड राइज की ओर नहीं जा रहा है प्रभु, करके कुछ लोग कर रहे हैं, हमको याद ही नहीं आ रहा है वो। कुछ लोग को याद आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है। कोई नहीं, अब जिनको याद आ गया वो काफी है, वो जिनको याद नहीं आया वो क्लास ही अटेंड नहीं किया समझो। हाँ, तो ये बहुत सारे तरीका है किसका, वुड का यूज करने का। मैं ये सब तरीका को एक ही बार में सीखो नहीं बोलूंगा, कोई जरूरत नहीं है एक बार में सीखने का। कंफ्यूजन मत पालना अपने आप में, लेकिन धीरे धीरे करके तो सीखा जा सकता है ना, थोड़ा थोड़ा करके सीखा जा सकता है। जैसे मैं आप लोग को वॉइस सिखा दूंगा ना, उसके बाद ये सब का एडवांस लेवल में और जाएंगे। किसका? इसी का एडवांस लेवल में जाएंगे ना, तब मजा आएगा हम लोग को, क्योंकि वॉइस का भी रोल प्ले करता है ऐसे सेंटेंस में, या फिर कंडीशनल सेंटेंस का भी रोल प्ले करता है सेंटेंस में। अभी तक मैंने आप लोग को सिंपल सेंटेंस बताया है, टेंस बताया है, तो इसी से रिलेट करके चीजें मैं मॉडल मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा, इससे ज्यादा सेंटेंस नहीं बताऊंगा। इससे ज्यादा का सेंटेंस आप लोग को कंफ्यूजन पलवा देगा। जैसे वॉइस से रिलेट करके सेंटेंस बनाऊंगा, तो वॉइस आप सीखे ही नहीं हो, तो वॉइस का सेंटेंस यहाँ पर बताना ये तो गलत बात हो गई मेरे लिए, तो मैं उसका सेंटेंस बताऊंगा भी नहीं अभी, याद रखिएगा। तो इसीलिए बोला कुछ यूज अभी सिखाना है, कुछ बचा के रखना है। जैसी जैसी क्लास आगे बढ़ते जाएगा फिर से दोबारा सीख लेंगे चीजों को। जैसी वॉइस सीखोगे फिर उसके बाद इसमें मिलाऊंगा मैं आप लोग को, जैसी नरेशन सीखोगे फिर मिलाऊंगा इन लोग से, फिर देखो ऐसा यूज होता था वहां पास ऐसे करके। ठीक है, तो अब वो आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप तो उस रास्ते में गए ही नहीं हो, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वॉइस में यूज हो रहा है? रटते रहोगे, हमको नहीं आ रहा है बोलोगे फिर लास्ट में, तो थोड़ा सा आई ओपन करना जरूरी है आप लोगों का, बताना जरूरी है। मस्ट का यूज आता है, फिर मस्ट का जैसे थोड़ा देर पहले बोलते चाहिए, जरूर चाहिए, या फिर जरूर गागेगी, जरूर जाएगा, जरूर खाएगा, जरूर पिएगा, जरूर सोएगा, ये था एक सेंस। या फिर जरूर जरूर वाला सेंस में और क्या होता रहता है? अब तो ये मतलब शादी कार्ड वाला आ रहा है, वो बच्चा वाला आ रहा है, वो बच्चा लास्ट टाइम बोलता है ना जरूर जरूर आने वाला, तो वो वाला आ रहा है। ठीक है, तो मैं मस्ट मस्ट की यूज करते हैं, अलग अलग जगह यूज करते हैं, इसका भी तरीका रहता है। जरूर चाहिए, आपको जरूर खाना चाहिए, एक बार तो टेस्ट करना ही चाहिए वहाँ का खाना का। ऐसा आपका एग्जाम है तो आपको एग्जाम देने के लिए जरूर जाना चाहिए जी, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ठीक, तो ऐसा बहुत सारे अलग अलग आएगा इसमें भी, मैं डिटेल में नहीं जाता। नीड, नीड मतलब क्या होता है? जरूरत। एक तो होता है इसका हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं इसको, और एक मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। मेन वर्ब की तरह जब यूज करते हैं तो इसको कुछ और नाम दे देते हैं। मॉडल वर्ब हमको है पता है, लेकिन इसको सेमी मॉडल वर्ब बोला जाता है उसके बाद, क्योंकि ये आधा मॉडल वर्ब है, आधा मेन वर्ब बन जाता है कभी कभी। जैसे कि शंकर भगवान के बारे में जानते हो, कितने लोग जानते हो मतलब शंकर भगवान के बारे में, कि मतलब आधा पार्वती और आधा शंकर भगवान बनता है, ठीक है, स्टोरी में वैसे ही समझो। तो यहाँ पर जो नीड है ना, ये वैसे ही काम करता है, कभी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर लेता है, कभी मेन वर्ब की तरह काम कर लेता है। बताएंगे, उसको भी बताएंगे, उसका भी नंबर आएगा कैसे होता है, सेंटेंस कैसे बनता है। तो ऐसे दो तरीके से काम करता है ये, और बड़ा मजा आता है इसको देखने में भी ना, यूज करने में। जैसे कि आप लोग कैसे यूज कर देते हो, आपको मुझे पेन की जरूरत है कैसे बोलोगे रितु, आप बताइए मेरे को, मुझे पेन की जरूरत है। आई नीड पेन। आई नीड अ पेन, ऐसे ही बोलेंगे। देखो यूज तो कर पा रहे हैं। अगर सेंटेंस में अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो आपको समझ आ जाएगा, देखना। अ, तुम्हें उनसे बात करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, तुम्हें उनसे बात करना चाहिए, तो उसमें कैसे बोलोगे?
डिफरेंस आएगा, यू शुड टॉक विथ हिम, यू शुड टॉक विथ हर, ऐसा होगा सेंटेंस एक तो। लेकिन अगर इसको नीट के फॉर्मेट में देखें तो यहाँ पास एक सेंटेंस को मैं देखा उसी के हिसाब से बोल दिया। मैं अंतर आप लोग को और बताऊंगा फ्यूचर में अलग अलग तरीके से, लेकिन अभी उस चीज को स्टॉप करता हूँ। यहाँ पास एक सेंटेंस मेरे को दिख रहा था ना, ही नीड नॉट टॉक टू हर, वह उससे बात नहीं करता है, ऐसा करके सेंटेंस दिख रहा है। तो ये तो मतलब मेन वर्ब टाइप लग रहा है। ओके, कोई नहीं, आगे बढ़ता हूँ मैं। आप लोग को इसका यूज करने का तरीका अलग तरीके से बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे कहाँ पास यूज होता है। तो शायद इसमें मैं ये जो पढ़ा था बहुत पहले वो अलग तरीके से पढ़ा था, मेरे को याद है। मैं यहाँ पास जो देख रहा हूँ इसमें थोड़ा अलग दिख रहा है। इसको एनालाइज करूंगा इस वाले पोर्शन को और समझ आ जाएगा मेरे को, लेकिन मैं दूसरे तरीके से बता सकता हूँ आपको। और उसमें आता है फिर यूज टू का आता है, यूज टू भी वैसी वाला है, ये दो लोग की तरह यूज होता रहता है, ठीक है, इसके भी नाम में। इसके अगर टू को हटा दोगे तो, क्योंकि यूज क्या हो जाता है आपका फिर मेन वर्ब बन जाता है। डेयर, ये भी आपका दोनों तरीके से काम करते रहता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा रूल्स है, ज्यादा नहीं है। मैं 2 मिनट लिया था तो यही फोटो को क्लिक करने के लिए लिया था। अब उसके बाद आपको देखना होता है कि डेयर का यूज क्या है मॉडल की तरह। ये आपको एग्जाम में भी पूछते रहते हैं। आप लोग देखिए, आप लोग कितने लोग एग्जाम में इससे प्रॉब्लम फेस किए हो मॉडल से रिलेट करके, कितने लोग को दिक्कतें गई है, बहुत दिक्कतें गई है। दिक्कतें बस नहीं, बहुत दिक्कतें सबको गया है लगभग। और आज कितने लोग को अब भी दिक्कतें हो रही है, आज भी वो दिक्कतें बना हुआ है। अब बताइए हैंड रेस करके, आज भी देखो जी, आज वो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो। तो इसका क्या सॉल्यूशन आप चाहते हो, हमेशा के लिए परमानेंट सॉल्यूशन, टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो परमानेंट सॉल्यूशन में हम लोग वर्क करेंगे, और वो भी डिटेल के साथ वर्क करेंगे, ऐसा नहीं हवेबाजी वाली बातें नहीं करेंगे, सीखेंगे। और जैसा सीखना चाहिए आसान तरीके से वैसे सीखेंगे। कोई भी बच्चा सीख सकता है इसको, किसी भी बच्चे को बैठाकर सिखाएंगे वो भी सीख जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीखना होता है। ऐसे नहीं है कि हवे में एक बार में रट लिए फिर उसके बाद क्या सीखे नहीं पता, रात भर मतलब पढ़ लिए, वही बात होती है रामायण पढ़ने वाली, फिर लास्ट में पूछते हैं ना राम सीता कौन, तो बोल देते हैं भाई बहन, वो वाली चीजें हो जाएगी पहनना। तो हम ऐसा नहीं करने वाले इस बार, चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे अच्छे से और समझेंगे, डिटेल के साथ समझेंगे, और हर एक मूड को समझने की कोशिश करेंगे, कौन से मूड में कैसा यूज हो रहा है। आप खुद देखो ना बैठकर अपना कौन कौन से मूड में आप क्या क्या काम करते हो, अपने रियल लाइफ को उठा कर देखना, अपने मूड को समझने की कोशिश करना, अपने मन को रीड करने की कोशिश करना, अपने आप को एनालाइज करना, फिर मॉडल आप आराम से सीख जाओगे कि अच्छा मैं कोई ऐसा बोलता है तो मैं ऐसे रिएक्ट करता हूँ, कोई ऐसा बोलता है तो ऐसे रिएक्ट करता हूँ। जो रिएक्ट करते हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, या फिर किसी और का रिएक्शन देखने की कोशिश करना, आप ही बोलते होगे उसमें कैसे बातें में रिएक्शन बदल जाता है। आप घर वालों से कैसे बात करते हो, फैमिली से मतलब अलग तरीके से बात करते हो, फ्रेंड से अलग तरीके से बात करते हो, टीचर से अलग तरीके से बात करते हो, बस कंडक्टर से अलग तरीके से बात करते हो, तरीका एकदम अलग रहता है ना। आप लोग खुद बताओ, आर यू एग्री विथ मी? तो मैं आप लोग से ही पूछना चाहूंगा कैसे कैसे टाइप का आप बातें होता है, थोड़ा सा मतलब कुछ लाइव एग्जांपल्स देखते हैं ना, ताकि फिर जो बताना चाह रहा हूँ वो चीजें आप लोग को समझ आए। ये कुछ लास्ट पेज था आउटलुक के बारे में, और इसके बाद आगे का क्लिक नहीं किया हूँ, इतना ऑफ कर देता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, पहले तो डिस्प्ले को हटा देता हूँ ना। तो ये थोड़ा सा स्टॉप हुआ और पेज सेव हो रहा है ऑटोमेटिकली, जाकर सेव हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, ये लोग बाद में भी देख पीडीएफ को। तो ओके, वापस आते हैं। आप टाइम से मैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन था, अब थोड़ा सा अपीयर हो गया सामने में, अब देख सकते हो मेरे को, छू नहीं सकते, देख सकते हो ओनली। तो अब बताइए जी, आप लोग अलग में कैसे यूज करते हैं, कैसे बातें होती है। अब मान लो आपके घर वालों से बातें होती है तो कैसे बातें होती है, किस तरह से बातें होती है, एक कर करके पूछे क्या। हिना आप बताइए, सर सबको अलग अलग सिचुएशन देते जाता हूँ। हिना आप बताइए, घर वालों से कैसे बातें होते हैं, मूड कैसा होता है उस टाइम पे उनसे बात करने में। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप से होता है बात। यहाँ पास अलग बातें करते हो, मेरे से बात करे हो एकदम अलग रहता है बोलने का। यस सर।
घर वाले में कैसे बातें होती है? फिर भी बताओ ना, एक आध एग्जाम्पल दे दो। आपका मूड अच्छा है तो कैसे बात करते हो? आपको कोई सामान खरीदवाना है तो आप कैसे बात करते हो? कुछ चीजें चाहिए है तो? पापा मेरे को ये चाहिए ऐसे करके। हाँ, अच्छा, ओके। और गुस्से हो तो फिर? सब लोग फेंको। ठीक है, ओके। तो गुस्से में हो तो आप समझ आ गया कैसे कर सकते हो। मेरे पेन नहीं चाहिए ऐसे बोल दोगे ना, वही वाला सेंटेंस फिर से रहेगा। ओके, मैं अब अजय से पूछना चाहूंगा। अजय, आप अपने फ्रेंड से कैसे बात करते हो? घर वालों से बात करते हो वैसे करते हो क्या? मूड के हिसाब से है सर, वो कि वो जैसे हम्म, रिएक्ट करेगा मेरे साथ मैं वैसे ही बात करूंगा ऐसे टाइप। फिर भी अब एक आध दो मूड को उठाकर बता दो। आप मूड को बात कर रहे हो ना, मूड पर डिपेंड करता है ऐसे करके। हम मूड ही तो जानना चाह रहे हैं आपका। अगर बोलते हैं, मान लो आज आपका मूड, एग्जाम बहुत ही अच्छा निकला है, आज का एग्जाम बहुत खुश हो आप, जितना पढ़ के गए थे उतना आया था, तो कैसे बातें करोगे? आज आज मेरा एग्जाम अच्छा बना, मुझे बहुत खुशी हो रहा है ऐसे करके सर। हाँ, और आपका फ्रेंड का जरा सी भी बना नहीं है, वो बेचारा दुखी है, तो फिर कैसे होगा बातें वहां पर, कन्वर्सेशन दोनों के बीच में? रूडली बात करेगा सर, जैसे कि छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है हाँ, बेरी ऐसे करके। हाँ, ठीक है, ओके। क्या बात कर रहे हो, इतना कठिन आया था एग्जाम? मेरे से तो एक भी नहीं बन रहा था। जी सर। ठीक है, तो आप वहां पास ऐसा, ओके चलो ठीक है। अगर आपका नहीं बना है तो एग्जाम में फिर आपका मूड कैसा रहेगा उस टाइम पे? आपके फ्रेंड का बहुत अच्छे से बन गया है, आपका बिगड़ गया है आज का। मतलब मन नहीं करेगा आज मेरा एग्जाम बहुत खराब बना है, मैं ये नहीं करूंगा। हम और ये नहीं करूंगा इधर ऐसे बोलोगे? ऐसे करके। हम्म, ठीक है। आप बोलोगे फिर अपने आप को, फिर बैठ कर कोई जगह, अब मैं कल से अच्छे से पढ़ूंगा, ऐसे बोलोगे? जी सर। मुझे और अच्छा पढ़ना चाहिए, मेरे दोस्तों का ज्यादा सर सोचोगे, जो भी ऐसा मतलब, मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, मुझे और काम, ऐसे आप पे ये सब चीज क्या है, आप मूड बता रहे हो अपने आप को। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिनेश, अ, दिनेश ने मूड को बता रहे हैं, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके बाद क्लास ऑफ कर देंगे। चलो, दिनेश का रिप्लाई नहीं आया, मैं पूछूंगा रितु से। रितु, आप अपने टीचर लोग से कैसे बातें करते हो? बताओगी? क्या आप सुन पा रहे हो जी? इस टाइम पे मैं रितु आपसे पूछा कि आप अपने टीचर लोगों से कैसे बातें करते हो? सर नॉर्मल जैसे सिचुएशन के हिसाब से उनसे बात करते हैं, सिचुएशन के जैसे कि अकॉर्डिंग। सिचुएशन दें, चलो सिचुएशन देते हैं। आप सभी को मैंने होमवर्क दिया, मतलब मैं नहीं, जब आपके टीचर्स ने आपको होमवर्क दिया था और आपने काम नहीं किया है, आपके फ्रेंड सभी ने काम किया है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में कैसे बातें होगा? सॉरी मैम, मैं नहीं कर पाई, बिजी थी, ऐसा पोलाइटली बोलूंगी ना सर। हाँ, अब वो तो पोलाइटली नहीं बात करेगा, लेकिन सामने वाला, मैं नहीं कर पाई ऐसा करके बोल रहे हो ना? हाँ, नहीं, मैं तो नहीं वो कर सकी, ये क्या है? मूड ही है। नहीं सका, बोलती हूँ। पाया, कूट कूट का यूज कर रहे हो आपने, ध्यान से देखो। मैं नहीं कर पाई, नहीं कर सकी, ऐसा करके तो कूट का यूज कर रहे हो। हम्म, ठीक है, मॉडल स्वैप तो ला ही रहे हो आप धीरे से। हिंदी में तो बोल रहे हैं ना, तो इंग्लिश में क्या है अपने को बोलने में, हम लोग इतना सोचते हैं। देखो, आप इसमें अलग मूड में अलग तरीके से बात करते हो करके आप खुद बोल रहे हो, तो इंग्लिश में भी तो मूड होता है ना, कि बिना मूड का बातें करेंगे उसमें। मूड। मूड के साथ बात करेंगे ना उसमें भी। तो अगर चलो मूड को मैं बदलता हूँ आपके टीचर के साथ बातें करने का। आपका टीचर एक हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहा है, और आप लोग को पढ़ने का बहुत मन कर रहा है, और आप लोग इस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन में आप लोग हो, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में
नजदीक है, आप लोग का बोर्ड एग्जाम है और आप लोग को सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आप कैसे बात करोगे अपने टीचर से? आप या फिर प्रिंसिपल से जाकर कैसे बातें करोगे इस टाइम पे? बोलेंगे सर कि मैम नहीं आ रही हैं तो हम लोग का सिलेबस नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, आप गेस्ट टीचर जो मैम को बुलाए या फिर गेस्ट टीचर बुला दीजिए, ऐसा बोलेंगे प्रिंसिपल को। ठीक है, हम लोग अपने से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसा कुछ मतलब बहुत सारी चीजें ला रहे हो आप यहाँ पर, सब सिचुएशन अब बदल गया चीजें, नहीं तो हम लोग का रिजल्ट बिगड़ जाएगा, शायद हम लोग का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ऐसा करके बोलोगे ना? यस सर। तो ठीक है, तो अब यहाँ पास फिर से बोले अपने सिचुएशन बदलते ही, मूड बदलते ही अब क्या बोल दी, शायद हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ऐसे ही चलता रहा तो ठीक है, तो फिर यहाँ पास क्या आ गया आपका, सिंपल सी बात, मूड वाला आ गया, फिर से मॉडल हेल्पिंग वर्ब आ रही है। हिंदी सेंटेंस में जब इतना यूज करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, तो हमको यही समझना है कौन सी सिचुएशन में कब यूज करते हैं, सिचुएशन बदलते ही सेंटेंस बदल गया, यूज करने का तरीका बदल गया। तो आपको ये चीज अगर अंडरस्टैंड कर लिए आप धीरे से, कभी भी अपना माइक ऑफ कर देना जी अब। हाँ, तो हमको पता चल जाता है। ओके, अब मैं हेमलाल से बात करता हूँ। हेमलाल, आप अपने रिलेटिव से जब बातें होती हैं तो वहां पास कैसे बात करते हो आप? पहले तो सर पैर छूता हूँ। कॉल में बात करते तो भी पैर छू लेते हो? क्या बात है, बढ़िया है, चलो अच्छी बात है। हाँ, प्रणाम बोल दिए। हाँ ठीक। हाँ, अब बताइए, हाँ बताइए आगे। सर घर में सब कैसे हैं, ठीक है? हाँ और क्या हाँ काम कर रहे हो आज? हाँ, फिर और क्या होता है उसके बाद आगे? फिर उनका क्या आता है बातें आपके लिए? हाँ सब सेम ठीक ठाक, वही। आपके यहाँ अच्छा, ओके। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। तो ऐसा कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है बोल रहे हैं, ओके। अब इसी में मतलब मैं कुछ एड ऑन करने की कोशिश करता हूँ, उसमें सिचुएशन डालता हूँ ना, अब जो आप बोले उसी में कुछ सिचुएशन एड ऑन करता हूँ, जिससे चीजें अब समझ आ जाएगा और अच्छे से आपको। अब उनको पूछते हो कि अच्छा, खेत के बारे में बातें होती है ना, तो खेत के बारे में बातें होती है तो एक फेमस क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बताओ? आप लोग खेत का जो फसल है वो बारिश, कैसे है? अच्छा बारिश में बारिश। बातें होती है, कॉमन सी बात है, नहीं हमेशा होती है। पूछते हैं कि नहीं यस पूछते सर। हैं, बताओ, फैक्ट है कि नहीं है? हाँ यस सर, पूछते हैं ना। कैसे पूछते हैं? सर क्या आपकी तरफ पूछते हैं बारिश हो कि रही है? यस सर। सेंटेंस ऐसी रहता है कि आपकी तरफ बारिश हो रही है, क्वेश्चन, फिर उसके बाद धीरे धीरे एड ऑन होना शुरू होता है इसी में। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब चीजें दिखा रहा हूँ, आपको हमारे गाँव आना चाहिए, ऐसे करके फिर बोलते हो काफी टाइम हो गया नहीं आया हूँ, आपको हमारे गाँव आना चाहिए, यस सर। कि नहीं बोलते हो? लास्ट टाइम बोलते हैं ना खत्म करने से पहले कन्वर्सेशन को। हाँ यस। हाँ कब आ रहे हो घर का? हाँ, कब आ रहे हो घर, आपको आना चाहिए, देखना चाहिए कितना बहुत कुछ बदल गया है। ठीक है, तो सिचुएशन बदलते हैं, मूड बदलते ही सेंटेंस बदल जाता है, बहुत सारी चीजें बदल जाती है। तो हम लोग लाइव एग्जांपल के साथ चीजें को सीखेंगे और अलग अलग मूड के साथ एनालाइज करेंगे, और आप लोग अपने से और रिसर्च करना अब एक बार। अब मैं चीजें तो आप लोग को मिला दिया हूँ, फैमिली मेंबर से मिला दिया हूँ कौन कौन क्या है कैसे है, और आप लोग को सीखने का भी तरीका, एक नजरिया दे दिया हूँ कि कैसे सीखा कैसे जाता है, इंटरेस्ट के साथ कैसे सीखा जाता है। अब कितने लोग अपने से रिसर्च करोगे, ढूंढोगे, सीखोगे? एनालाइज करके बता दो मेरे को। ओके, चलो ठीक है जी, तो क्लास को ऑफ कर देता हूँ मैं अब। आप लोग अब सीखना एक बार, फिर डिस्कस और अगले क्लास में करते रहेंगे हम लोग बाकी चीज़ों में। थैंक यू।